2 दिन पहले एक इजलास हुआ है, उसमें सुना है कि आईनी बेंच पे कब्जा करने की कोशिश नाकाम हुई है। मंदो खेल साहब का जो आप जिक्र कर रहे थे ना, पंजाबी दी मिसाल है खरबूजा खरबूजा नु वेख रंग फड़दा। क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, ये अगर अभी ना गए तो फिर इनका नज़ा शर्मशर हो जाना है, क्योंकि GHQ तो बुलाता है। अमेरिका क्या इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा? कल 11 बजे वो स्पीकर साहब ने दोनों कमेटियों का इजलास बुला लिया अपने चैम्बर में। मैंने पिछली बैठक में भी कहा था कि जो इमरान खान के असल मुतालबात थे उनसे तो पीछे हट गए ना। जनूबी KPK के अजला जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहे प्रैक्टिकली। या तो पाकिस्तान बचेगा या फिर इमरान खान और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ पलड़ों में है। देखिए, PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। हाँ। ये हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इमरान खान ने यस कहा, सब यस कहना शुरू कर देंगे। इमरान खान ने नो कहा, वो नो कहना शुरू कर देंगे। DG ISPR अहमद शरीफ साहब ने बात कही थी कि अगर हमने 9 मई वालों को छोड़ दिया तो फिर ये मुआशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं, खतीजा शान छड़ता उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और ये बड़ी हंगामी बुनियादों के ऊपर हम बैठक शुरू करने लगे हैं। क्यों? इसलिए कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब आए हुए हैं, उन्होंने कहीं जाना है और हमने कहा कि हम इनका जरा चेहरा आपको करवा दें कि ये आए हुए थे। चोई साहब हैं, भी एडे मौजूद होते हैं कि सिद्दीकी साहब। हाँ, निकालो चेहरा नहीं, एक सवाल। हाँ, सवाल। यार ये पिछले 2 दिन पहले एक इजलास हुआ है, उसमें सुना है कि आईनी बेंच पे कब्जा करने की कोशिश नाकाम हुई है। वो क्या मामला है? और वो खत लिखा गया पहले और उसके बाद फिर वैसे आईनी बेंच है, पार्क में पड़ा वो बेंच है कब्जा करने की। नहीं हुआ। हाँ, नहीं, मतलब जो इतलात हैं वो तो यही हैं कि मंसूर अली शाह साहब और याया अफरीदी साहब और मुनीब अख्तर साहब, उनका यही मौक़िफ़ है कि पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 17 के 17 जज हैं उनको आईनी बेंच का हिस्सा होना देना चाहिए। तो उस पे जो है वो इख्तलाफ है। और उस इख्तलाफ में पहले जब वोटिंग हुई थी उसमें जो जमाल मंदोखेल साहब थे वो दूसरी तरफ थे। हाँ। लेकिन इस मरतबा के इजलास के अंदर लोग का ये कहना है, ज़राए का ये कहना है कि जैसे जमाल मंदोखेल जो हैं वो उस नुक्ता नज़र के साथ उनको मंसूर अली शाह साहब का खत। अब मंसूर अली शाह साहब ने, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें ना कि मंसूर अली शाह साहब ने जब भी जुडिशल कमीशन की मीटिंग होती है उससे पहले ही खत लिखते हैं। तो ज़हन साजी उसमें जो है फिर उसका जवाब भी फिर जमाल मंदोखेल साहब ने दिया कि रूल्स के वाले से जनाब आपको मैं दे के आया हूँ और आपकी नॉमिनेशंस आने से पहले जो है अभी तक ऐसा शक्का मारा उन्होंने। रूल्स की बात कर रहे हैं, रूल्स की जजेस का तकर्रर जो है वो रूल्स के बाद होना चाहिए, लेकिन आपने पहले ही नाम भेज दिए। ये भी तो जरा और फरमाए ना। तो वही बात थी ना कि जनाब आपने खुद नाम भेजने के बाद और फिर मैं वो रूल्स जो है फाइनल करके आपकी टेबल पे पड़े हुए हैं। और अब भी देखेंगे वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि सब पब्लिक की राय मांगी थी तो उन्होंने सेक्रेटरी को लिखा है, लेकिन इस मौक़िफ़ के साथ कि जनाब 26वीं तरमीम पर मेरा जो मौक़िफ़ है सो है, लेकिन ये रूल्स के अंदर ये तब्दीली की जाए। उसमें से मेरा ख्याल है कि बेशतर तो जो हैं वो शायद एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं और उसके बाद रूल्स एक्सेप्ट हो गए। कोशिश नाकाम क्यों हुई? कोशिश नाकाम ये हुई है, ज़राए का ये कहना है कि उसमें फिर जो वकला के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, वो शायद थे और फिर उनको बुलाया गया मीटिंग के अंदर और फिर जो है अदरवाइज जो कास्टिंग वोट उनका बन गया और फिर उसके बाद ये 7-6 से पंजाबी हजम नहीं। हाँ, नहीं हो रही, नहीं होने भी नहीं। यानी कि मतलब ये कि 26वीं आईनी तरमीम के ये जो खत लिखे अपना जहन आश्कार कर चुके हुए हैं कि हमें कबूल नहीं, फुल कोर्ट बनाए, ये यही कह रहे हैं ना एक तरह से वो 26वीं आईनी तरमीम ने वो। और वो दूसरा ये कि जनाब वो अदलिया जो है उसमें वो जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव की तादाद ज़्यादा होगी। एग्जेक्टिव तो यार पता नहीं ये कौन से एग्जेक्टिव है, एक बंदा मुझे तो नज़र आ रहा है सिर्फ वज़ीर कानून, बाकी कहाँ से एग्जेक्टिव। वो शाह साहब ये कह रहे हैं, यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने सोच लिया कि उसमें तो हमें नाकामी हो रही है, तो अब आईनी बेंच है वो बुनियादी। मंसूर अली शाह साहब को ये बताना चाहिए, मेरा ख्याल है आईनी बेंच जो है उसमें अपने बंदे जो है वो उन्होंने जो रखा है नुक्ता, बंदे क्या होते हैं? जज तो जज होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। नुक्ता देखिए उन्होंने क्या लिया। नुक्ता उन्होंने ये लिया है कि जनाब
ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए, क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जिसने ज़्यादा जजमेंट्स लिखी है आइन की तशरीह के हवाले से उसको शामिल होना चाहिए। भाई अमीनुद्दीन खान तो उसमें आ ही नहीं सकते, आपने तो उसको 5 साल जो है वो किसी बेंच में शामिल तो फिर साथ में ये भी होना चाहिए ना कि जिन्होंने आइन का होलिया बिगाड़ा या रीराइट किया वो नहीं होने चाहिए, रीराइट वाले भी नहीं होने चाहिए। और ठीक है ना, और जो 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते उनको भी नहीं होना चाहिए। जाहिर है अगर देखें ना जज जिसने हल्फ लिया है कि मैं आइन और कानून के नीचे अपने फराइज अंजाम दूंगा, आईनी तरमीम तो आइन ही है ना। मंदो खेल साहब का जो आप जिक्र कर रहे थे ना, पंजाबी दी मिसाल है खरबूजा खरबूजन वेख के रंग फड़दा, वो बेंचेस नहीं बैठ रहे किसी नाल इना चों। दो जज साहिबान के साथ इनका बेंच है, उसमें अभी आपने देखा होगा कि अतर मिनल्ला साहब जो हैं, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, वैक्सीनेशन। अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो उनके बेंच के साथ हैं, जमाल मंदोखेल साहब का बेंच है, अतर मिनल्ला साहब हैं और शहजाद गिबा साहब जो हैं, तो वो काफी अरसे से बेंच चल रहा है। तो उसमें अच्छा जो शहजाद गिबा साहब का नाम आता है तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकलने लगता है, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा ख्याल है कि हाँ कि जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं ये अगर अभी ना गए तो फिर इनका नदाह शर्नशर हो जाना है, क्योंकि GHQ तो बुलावा है। GHQ पिंडी वाला नहीं, इन्हों दा अपना GHQ। क़य्यूम सिद्दीकी साहब तो जा चुके हैं, उनकी ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने उनकी तलबी की थी, तो तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं ताकि ये बात रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि जुम्मे को बैठक इसलिए नहीं हो सकी थी कि इमदाद सुमर साहब इस्लामाबाद गए हुए थे और मैं इनको कंपनी कर रहा था उधर, और हफ्ते को इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि हमने जुम्मे का प्लान बताया नहीं था दोस्तों को, तो और फ़ोन आ गया वजाद साहब का कि यार हफ्ते को मैंने ना पहले टाइम दे दिया हुआ है कहीं पे, कोई फैमिली फंक्शन है, फैमिली का कोई इशू था, तो इतवार को कर लें। असी क्या जी इतवार को कर लेने हैं, तो वो हुण इसलिए घर सुते हुए नहीं, लेकिन इतवार को वजाद साहब, इतवार को आपने फिर नूरुल्ला साहब को नहीं बताया, वो नहीं आ सकते। हाँ नूरुल्ला साहब मैं टाइम नहीं दस सकिया, अजीब सारे कसूर मेरे ने, सारे कसूर मेरे ने। हाँ नहीं हाँ सही चॉइस साहब को मैंने फोन करके बताया दिया था, हाँ 2 बजे आपको फोन किया सर, आपको बताया, लेकिन सर कसूर मेरा, कसूर मेरा। अच्छा वो कह रहे हैं कि माइक दे ना आवाज नहीं आती। अच्छा ठीक है, अच्छा लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जरा इसको बैठक को ना जरा थोड़ा सा प्रॉपर बाज़ाब्ता आगाज कर लें। वो तो हंगामी बुनियादों पे किया था आगाज, मामलात हैं मोटे मोटे। पहला मामला तो ये है, बल्कि मेरा एक सवाल है कि क्या जो 9 मई को सज़ाएं हुई हैं ये इंसाफ हो रहा है या ये ताक के जो है वो चीज़ों को ठिकाने लगाया जा रहा है, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, ये मुज़ाकरात शुरू होना किसकी कामयाबी है, क्या मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। उमूमन होता ये है कि हुकूमतें जो होती है, हुकूमत वक्त वो मुज़ाकरात की तरफ दौड़ती है और लोगों को कहती है कि यार आप तुसी तो गुस्सा कर गए हो, और बह के गल कर लेने हैं। ये भुट्टो साहब ने भी इसी तरह किया था। इस तरह तब पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि जितनी भी सियासी तारीख है इंसानी, उसमें इसी तरह ही होता है। ये अनोखा वाक़या है कि यहाँ पे अपोजिशन तरले पापा के, तरले पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, खुद ही भीख मांग रही मुज़ाकरात, खुद ही उन्होंने जनाब की कमेटी बना दी है। अब आप पहले फौज को कहते थे नुमाइंदा मुकर्रर करें, ये करें वो करें, तो अब वो खबरें चल रही हैं कि जी के PTI ने हम ही भर लिया मुज़ाकरात करने की है। वैसे बड़ी अजीब सी गल है। तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 5000 आदमियों का एक ड्राफ्ट है, आज न्यूज़ की गालबन खबर है कि हमारे 5000 सियासी कैदी पकड़े गए हैं, उनमें से उनको छोड़ा जाए और उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो इमरान खान साहब का है, यानी कि कालियां उन्होंने अपनियां ने। तो ये फिर वो जो कश्ती डूबी है वो वाला मामला क्या है, यूनान वाला। 13 साल के बच्चे इतना अपने मुस्तकबिल के बारे में इतना फ़िक्रमंद है कि या उनके बाप वालिदैन इतना फ़िक्रमंद हैं कि यार कि यहाँ पे मुस्तकबिल कोई नहीं है। और फिर ये तौसीफ़ खान साहब का ये ख्याल है या ये सवाल है कि ये सिर्फ 2 ज़िलों में ही ये जो मायूसी है या पाकिस्तान से चले मर्ज, मायूसी भी मर्ज ही होता है, तो ये सिर्फ 2 ज़िलों में क्यों है, ये भी एक सवाल है। और भी मामलात होंगे, अभी ज़हन से थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं। वो जजों वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, वो हो गया।
अंडे उबर रहे ने अंडे बैठक ये इसी सेशन के दौरान अंडे आ और चाय जाएंगे सर्व किए जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ नींद फिर भी आ रही सर्दी है ना जज साहब दे ਜਿਹੜੇ ਨਾ असली अंडे जज साहब ले जज साहब जी जज साहब देसी अंडे भावल नगर से अंडों वाले हाँ जज साहब नहीं ये इनकी मोहब्बत है अच्छा अब मैं अंडे के बच्चे निकल अच्छा मैं ना अब सवाब जी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आगाज खुद करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह सुभान ठीक है। अल्लाह। सही जज साहब को यार तुम्हें दिया कितने का? मैंने ले लिया खुद ले लिया हमने हमने आज तक सिंधियों को ये इख्तियार दिया हम नहीं। ले लेते होते हैं आपने कब लिया है तारीख? सर बार लिया ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ बार ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਲੈ गए हो ਇਹ वाला नहीं, इसको शब खून कहते अब मुझे नहीं शमकून नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो मुज़ाकरात की बात से आगाज करना चाह रहा हूँ। हाँ वो तो कर लेना लेकिन मैंने एक गल आ गई है ਉਹ ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ हैं फैसल वड़ैच ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਧੋਂ ਆਏ ਦਾਦੂ ਲਾਣ पंजाबी वाला दादू पंजाबी जी वाला। अच्छा जी अच्छा सर मुज़ाकरात जो है ना, मुज़ाकरात की भीख पीटीआई मांग रही है। हाँ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल और ये दोस्तों सिविल नाफरमानी वर्गा वो एडा शुरू हो गया ना, वो संगीन टॉपिक ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ गए वो शुरू हो गया। हाँ मैंने इसलिए सवाब जी इख्तियार हाँ ठीक है अच्छा अब वो एक ट्वीट किया कि जी उमर अयूब की सरबराही में मैंने कमेटी बना दी है। अच्छा पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो धमकी थी वो तो हुकूमत डर गई? नहीं डर। फिर कमेटी का तो बन गई। मैं बता रहा हूँ इस कमेटी के पीछे कौन है? मैं बताता हूँ सर आपको। हाँ सर ये तो लिया लेकिन सवालों की भी बुझा नहीं मैं सवालों के जवाब दूंगा सर प्रॉपर। सर वो जो कमेटी बनी है वो कमेटी पीटीआई और इमरान खान को अलग करने के लिए बनी है। अच्छा जी मैं एडी गहरी चाल। जी सर मैं आपको चाल नहीं है सर। अच्छा और सर सारी चीजें सादा चीजें, कोई चाल नहीं है। अच्छा वो सारा कुछ प्रॉपर वो है ना, वो अपना बना के देता है क्रिकेट की उसमें जुबान में कहते हैं शॉर्ट पिच बना के देता है, दे मार छक्का। हाँ हुकूमत दे रही है हाफ वाली। अच्छा ठीक। अच्छा अब जो कमेटी हुकूमत ने आज अनाउंस की, इमरान खान साहब ने ये कमेटी अनाउंस की एक हफ्ता पहले। कल इमरान खान साहब ने आज के लिए शुरू करने का ऐलान कर दिया। मंडे से नहीं आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक। उसमें उनकी डिमांड जो है कि जी हमें रिहा करो, 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना और जजों के नाम भी बता दिए। अच्छा अब मसला ये है वो सीनियर तीन सीनियर मुनीब थे और यही अफरीदी साहब। अच्छा यही अफरीदी अगर नहीं आएंगे तो यही अफरीदी साहब यार चीफ जस्टिस पहले नंबर पे। हाँ अगर चीफ जस्टिस नहीं होंगे खुद तो फिर नीचे वाला आ जाएगा ना। अच्छा अब रात जो उन्होंने ट्वीट किया है इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। अच्छा आगाज में कहते हैं कि जी अगर हुकूमत ने इतवार से मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाई तो ठीक, इतवार तक, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक चालू। अच्छा नीचे वो सारी डिमांड्स अपनी रख रहे हैं, हमारे मारा गया हमारे कारकुनों को, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, सारा कुछ करके फिर आगे चल के एक जुमला लिखते हैं, 2 नंबरी बल्कि 10 नंबरी। वो एक जुमला लिखते हैं उसमें कि जी ये, क्योंकि उन्होंने टॉक किया साफी से वकला से, जो एक स्टेटमेंट की सूरत में उनके ट्विटर हैंडल पर लगा दी गई है, पब्लिश कर दी गई है, और कभी भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को डिसोन नहीं किया उस पर चलने वाली बात को। तो जो 2 नंबरी या 10 नंबरी है वो ये है कि देखिए अगर हमारे लोगों के घरों में तो मातम बिछाओ, सफ़े मातम में जो शहीद हो गए, लेकिन अगर हमारे लोगों की कोई मजबूरी है मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात खुफिया करें, बंद कमरों में करें। अच्छा। और कोई तस्वीर ना बनवाएं, क्योंकि ये हमारे शहीदों के कातिल हैं और लोगों के दिलों पे क्या गुजरेंगे। अब मुज़ाकरात के लिए खुद ऊपर लिखते हैं कि जी मुज़ाकरात हमें दो कल तक, वरना सिविल नाफरमानी की तहरीक। फिर 2 नंबरी करते हैं कि जी मैं नहीं चाहता मुज़ाकरात, मैं नहीं चाहता, मेरे लोग चाहते हैं। ओके हुकूमत पीटीआई के अंदर ये जो इमरान खान साहब की 2 नंबरियाँ हैं उसको हुकूमत या सियाने भांप चुके हुए, जो यहाँ बैठकर कमरजमान कायरा साहब ने बताया था ना कि 6 मई तक तो मुज़ाकरात हमारे कामयाब थे। इमरान खान ने फ़ोन करके, वो जो पंजाब के इंतखाबात वाले, फ़ोन करके कहा शामुल कुरैशी को मुज़ाकरात से निकल जाओ, अगर ये 13 मई तक असेंबलियाँ तोड़ते हैं ठीक। नहीं, वो पंजाब वाले नहीं, वो ये तय हो गया था कि बजट के बाद असेंबली तहलील पूरे मैं असेंबली तोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर ये सारी असेंबलियाँ तोड़ के इलेक्शन देते हैं हमें फौरी 13 मई तक तो ठीक, वरना मुज़ाकरात से निकल जाओ। तो हुकूमत को पता है कि यार पीटीआई अब इमरान खान साहब की अंदाज़े सियासत से आ गई तंग। वो बार बार कह रहे बेचारे मुज़ाकरात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हम वेलकम करते हैं कमेटी को,
और मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। यही सारी बातें हामिद रज़ा भी कर रहे हैं, यही बातें शेर अफजल बल पूरी PTI वो अंदर बैठे मुज़ाकरात भी मांग रहे हैं खान साहब, और मुज़ाकरात कह रहे हैं मुझे रिहा करो, और साथ कह रहे हैं लेकिन ये बात जो करनी है खुफिया करनी है, अगर पब्लिक ना हो कि मैं अपनी रिहाई मांगना। तो वो दो नंबरी कर रहे हैं बेसिकली, और मुज़ाकरात से हुकूमत के पास कुछ नहीं है इनको देने के सिवाय इंगेज करने के। रिहाई नहीं हो सकती, 9 मई के फैसले आना शुरू हो गए फौजी अदालतों से, और एंटी टेररिज्म कोर्टों से फैसले आना शुरू हो जाएंगे, और 26 नवंबर पर चीज़ें सारी सामने हैं। PTI क्लेम अपने जितना दावे थे उनसे पीछे हट गई है, सैकड़ों शहीदों से 12 पर आ गई है, और हज़ारों लापता से 54 पे आ गई है। ठीक है, तो PTI का वो क्लेम भी फारिग हो गया, तो मुज़ाकरात में हुकूमत इनको देगी क्या? ठीक है, असल सवाल ये कुछ नहीं। हुकूमत 26 नवंबर को ये स्वाबदीदी इख्तियार इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं वीटो बाहर जी करो ये वो तब इस्तेमाल करते ना वीटो, जब मुझसे ले लेते कब्जा कर लिया। असल में ये जो मुज़ाकरात है उसमें दो जो मुतालबात है ना, एक तो 9 मई और 26 वाला जो है जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ठीक है ना। आज वैसे आज रजी साहब जड़े ना माशाल्लाह मैक्स प्रो ही लग रहे ने, रजी मैक्स प्रो हैं, वेखो ना तो थल्ले तक मैक्स प्रो प्लस, ठीक उन्हें 16 तो गया था 32। 9 और 26 वाला, उसमें तो जो प्रेस रिलीज जारी हुई है ISPR की सबके में, उन्होंने कहा जनाब इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होगा जब मास्टरमाइंड और मनसूबा साज उनको सजा होगी। 9 मई वाले हवाले से या 26 नवंबर वाले मामले पे तो आप जुडिशियल कमीशन को भूल जाएं, एक बात। दूसरी, ये अपनी रिहाई असल में चाहते हैं। अगर उस तनाज़ुर में देखा जाए ISPR की प्रेस रिलीज, तो फिर मुश्किल लग रहा है मुझे कि कम से कम 9 मई के जो मुकदमात हैं उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो मुज़ाकरात में। दूसरा, इनका मुतालबा है कि हमारे छोड़े जाए सियासी कैदी छोड़े जाए। तो सियासी कैदी भी 9 सियासी कैदी वो कैसे है यार, वो हमलावर है। वो फौजी तनसीबात पे हमला किया उन्होंने। ठीक बात है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, लेकिन वो जो एक बात, ये जो दोनों है ना मुतालबे, इनसे PTI ने पीछे हटना है। आप कल या परसों जब भी मुज़ाकरात शुरू होंगे ना, अब ये जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया हुआ है कि जनाब मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी जाए, उस फैसले पे अमल दरामद किए जाए, यहाँ से ये शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो शर्तें हैं ना हुकूमत ने माननी है, वो अगर वो लेके आते हैं ना फैसले वाली बात, फिर उसमें ज़ाहिर डायलॉग हो सकता है। ठीक है, उसमें डायलॉग वो कहेंगे ना हमारा ये तो कानून आ गया हुआ है, वो कहेंगे ना वो है, फिर शायद बीच में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वहाँ कुछ जाके आपस में तय करके वहाँ जाके कोई बयान दे दें, कुछ हो जाए। ये अपने मुतालबा से पीछे हट गए। और सिविल नाफरमानी ना पाकिस्तान में कभी चली है। हर तहरीक जो भी पाकिस्तान में तहरीक चली है हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने सिविल नाफरमानी का, रास्त इक़दाम का नारा जरूर लगाया है, लेकिन चली कभी नहीं। और जो रेमिटेंस वाली बात है वो पहले भी वहाँ से जो इनके 40-50 लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चला रहे हैं कि ना मैं इतने पैसे भेजता था, 3 मिलियन सलाना भेजता था, वो अब मैं नहीं भेजूंगा। तो वहाँ दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि मैं इतने पैसे शौकत खान हमको भेजा करता था, मैं नहीं भेजूंगा क्योंकि खान साहब ने मना कर दिया। और जो घर चलने हैं यहाँ पे जिन लोगों के, तो वो अपने घर वालों के लिए भेजते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं ना कि रेमिटेंसेस ते जेडे आंदे ने वो आंदे ने अरब तो गल्फ जो ताज़ा तरीन आदात में सबसे ज्यादा इस दफा सऊदी अरब से, उसके बाद UAE से, फिर बरतानिया से, जिनकी तरफ ये नजरें लगा के बैठे हुए, वहां से तो आते ही नहीं। अगर वो भेजते तो अपने घर वालों के लिए भेजते, पाकिस्तान के लिए यहाँ को ना होने के बराबर नहीं हुई ना होने के बराबर है। और फिर उनके घर वाले जो उनको वो अगर वो ऐसा करेंगे, हुंडी हवाला के लिए भेजेंगे, तो अपने घर वालों के साथ ज्यादती करेंगे। इस पे सख्त नजर होगी हुकूमत की कि हुंडी हवाला जो है उसके जरिए जो पैसे भेजे जाए लोगों को पकड़ा जाए। वो ब्लैक मनी है, उसके लिए सजाएं मुकर्रर है बकायदा कि भाई साहब ये पैसा कहाँ से आया है, इसका हिसाब तो दे ना। पहले तो 100% इस पे उभारने वाले के लिए, इसकी तबलीग करने वाले के लिए भी सजा है। सिविल नाफरमानी तहरीक चलान देते इमरान खान साहब के खिलाफ कोई मुकदमा हो सकता ठीक। और तो इनके जो अरकान असम्बली है वो तो बेचारे सिविल नाफरमानी का हिस्सा नहीं बन सकते तहरीक का, क्योंकि उनकी तनख्वाहें टैक्स काट के फिर दी जाती है। टैक्स तो देना है ना उन्होंने। और फिर दूसरा फ्रॉड है,
ठीक है, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसका ऐलान अदालतों में अपने मुकदमा डिफेंड कर रहे हैं, तो अदालतें क्या सिर्फ पाकिस्तान के सिविलियन ऑर्डर के तहत, पाकिस्तान की आईनी बंदोबस्त के तहत नहीं चल रही? सिविल नाफरमानी का मतलब आपने बगावत कर दी अपना लैंड लॉ ऑफ लैंड से, आपने वो बगावत कर ली, आप उसको नहीं मान रहे, तो अदालतें उसी के तहत चल रही हैं। अब वहाँ तो अपने वकील रोजाना खड़े किए हुए। नहीं, मेरे ख्याल ये दो मामला तक रहते हैं जैसे सिविल नाफरमानी में। एक वो टैक्स नहीं देने सर, जिसमें नाफरमानी आ गई वहाँ दो मामला का सारे मामला तो नाफरमानी अदालत का फैसला नहीं मनना। हाँ ना, सब पढ़ लो सर, मन्ने हैं तुसी आज प्रो मैक्स हो। अच्छा सर, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात बड़े कुछ लोग जो है वो शुकुक शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि हाँ वसूख से कह रहे हैं, नहीं वसूख से नहीं कह रहे। अच्छा, उनका ख्याल है कि ऐसे पीछे मुज़ाकरात शुरू करवाने में शायद नवाज शरीफ साहब का हाथ है। देखिए, ये बात तो मेरे इल्म में है कि वो कम से कम 2 मरतबा कह चुके हैं कि इनू कड्डो कि कीड़ा सप कड्डेगा, वेख लैने इनू बाहर कट जान दियो। ठीक है, इस तरह की गल उनसे मंसूब किसी साहब ने की है, आपसे मेरे से की थी कि उनका तो ये अप्रोच है टुवर्ड्स हिम। लेकिन मसला ये है कि जो DGISPR अहमद शरीफ साहब ने बात कही थी कि अगर हमने 9 मई वालों को छोड़ दिया तो फिर ये मुआशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं, खतीजा शान तो छड़ता उन्होंने, खतीजा शान तो छड़े अहमद शरीफ साहब काट दे गल। हाँ, नहीं हाँ, मैंने सुना है। हाँ, आपने जिन लोगों के, बल्कि उसमें अच्छा, इसमें एक डिफरेंस, इसमें एक डिफरेंस, थोड़ी सी कमी है। आपने रात फरमाया ना कि भी वो छोड़ दिए गए लोग, हाँ, उनमें से 2-3 लोग हैं जो पकड़े गए 5-7-10 दिनों के लिए, उन पर मुकदमा ही नहीं बनाया गया। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने जो मौजूदा सजाएं दी, मैं नुक्ता नजर है मेरा ख्याल बर्दाश्त किया है इसको। जी जी जरूर करेंगे सर, तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बर्दाश्त करने तो नुक्ता नजर क्यों नहीं करना सर? जी प्लीज सर, दादर से। अच्छा, देखिए बात ये है कि अभी सिर्फ सजाएं दी हैं मिलिट्री कोर्ट ने। उससे पहले गुजरांवाला की एंटी टेररिस्ट कोर्ट भी सजा सुना चुकी है। जी जी जी, ठीक है जी। जिनको ये वो लोग हैं 103 सुना चुकी है, बिल्कुल। जिनको गिरफ्तार किया गया निशानदेही के बाद, और निशानदेही के बाद उनको मिलिट्री के हवाले किया गया। जरा तो इस पे है ना कि मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि वो चाह रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाया जाए और मिलिट्री कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदरवाइज दूसरी सिविल अदालतों ने भी जिसका कसूर बनता था उसको सजा दी है, और जिसका कसूर नहीं बनता था या जिसकी सिफारिश बड़ी थी उसको रिहाई दी है। तो उनका मामला सिविल अदालतों में, जिनकी तरफ आपने निशानदेही। अच्छा, फौजी अदालतां दे विच लुकियाब लग गए ने के साडा फौजी उन्होंने मंगे ने, तो फिर जो मर्जी दे मंगे, लेटर लिख के मंगे ने। 105 दी 103 दी लिस्ट और बाद 2 और पाए गए, वो लेटर लिख के मंगे ने। ठीक है ना? ठीक ठीक। जो इन लोगों का किरदार था ना, आग लगाने में, मुजस्मे गिराने में, वो जो शोधा की यादगारें गिराने पे, उनको उन्होंने पहले नंबर पे टारगेट किया था। जो लिस्ट है उसको अगर देखा जाए, और जो सजाएं सुनाई गई हैं वो अगर देखें आप, तो वो उन्होंने उन लोगों को ठीक 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 जो मौके पे मौजूद थे। और तुसी देखो ना, मैनू ते रह के जो ख्याल आता है ना, वो मुझे रह के जो ख्याल आता है कि आप एक पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जितनी है हमें पता है, लिहाजा अब वो आप अपने जो लोग होते हैं ना उनको स्पेयर कर लेंगे। तुसी कुछ लोगों ने पकड़े गए, जो जर्नैलों के अजीज़ो अकारब थे छोड़ दिए गए, सहाफ़ियों के भी सुन लो, सहाफ़ियों के भी बिल्कुल छोड़ दिए गए, और कुछ सहाफ़ियों को भी छोड़ा गया, छोड़ दिए गए। लेकिन उसके बाद वो अपने उस इकदाम के ऊपर ना कभी आपको फ़ख्र करते नज़र आए, ना कभी इंसिस्ट करते नज़र आए, ना पब्लिकली उन्होंने कोई अपने उस सियासी, वो जो सियासी कहना चाहिए कि नहीं इसको कहना चाहिए, जो भी वो उनका तर्ज अमल था उससे वो बाज रहे। खतीजा शाह का ज़ाहिर भी नहीं किया, नहीं वो नहीं किया, वो इकलैदा बात है, लेकिन मंजर आम पे आके चौड़े भी नहीं हुए। लेकिन खतीजा शाह जी है, एक तरफ हम उसको 6 महीने के 4 महीने वो जेल में रह के आई है, उसको हमने जनाब रिफॉर्म्स कमेटी में बिठाया, फिर वो कहती है मैं खान साहब ने जाके मिलना है, फिर वो जनाब हर जलसे में पहुंची होती है। जिन लोगों ने खतीजा शाह को स्पेयर किया है इस वजह से कि वो एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की
नवासी है, ये क्या उनके मुंह पे थप्पड़ नहीं है? और अमेरिकन सिटीजन भी, और अमेरिकन सिटीजन भी है। मेरे सलमान शाह साहब से हैं जाती मुरासम। ओके, लेकिन ऐसे गल सूल ही कर रहे हैं ना। नहीं, मैं इस पे तबसरा करने का हक महफूज रखता हूँ और मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, ठीक है? ओके, ठीक है। उन्होंने भी यही किया। हाँ, उन्होंने भी यही किया। ठीक, तो आप करें, उन्होंने यही किया। जी सर जी फरमाए सर। मैं तो फरमा ते वही रिया सा गल उत्थे शुरू हुई सी कि मुज़ाकरात तो, लेकिन इधर आ गए कि मजाक चलें, पहले सजाओं पे बात कर लेते हैं। देखें, एक तो हम चीज़ों को ना, एक चीज़ जो है कि वो फौज की जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, GHQ में हुआ, मियाँ वाली हुआ, फैसलाबाद हुआ, सिर्फ वहीं नहीं हुआ, ये थाने भी जलाए गए, ये शादमान का थाना भी जलाया गया, ठीक है? इनके मुकदमात की भी सज़ा और जजा जिसने नहीं किया उसका फैसला हो जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, मतलब लाहौर अदालतों सब सुंगे हुआ ये जो मौका मिला है ना, ये इस शौक का कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का, उसमें एक जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे जुडिशल सिस्टम का भी है। बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी तारीख में जाए ना, ये जब टेररिज्म हम फेस कर रहे थे, बल्कि हम करते ही रहते हैं, अब दोबारा शुरू हो गया, KPK में इवन इस्लामाबाद तक जो सिविल कोर्ट्स थी, दहशतगर्दों को सजा मिलती ही नहीं थी। हाँ, ठीक है। इवन वो फिरका वारियत वाले जो दहशतगर्द थे वो जेलों में पड़े, उनके गवाह गायब हो गए, वो रिहा हो गए। हाँ, अदालतों ने फैसला नहीं दिया। आपके वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं सरफराज बुख्ती साहब, आप उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, किसी एक को कन्विक्शन नहीं, कोई एक कन्विक्ट नहीं किया, किसी को सजा नहीं दी, या जेलों में पड़े हैं या जमानत मिल जाती है। हाँ। उस गले सड़े जुडिशल सिस्टम की वजह से आप मजबूर हो गए जी कि जी मिलिट्री ट्रायल, ये शौक भी है, हाँ, मिलिट्री ट्रायल हो गया जी। एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई मिलिट्री ट्रायल में कि जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया उन पर सजा देने का अमल शुरू हो गया। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना खतीजा शाह का, तो ये है कि वो शायद उस अटैक में शामिल नहीं थी जो कोर कमांडर हाउस पर हुआ, या वो इंस्टिगेट कर रही थी, वो इंस्टिगेट कर रही थी, लाइव जा रही थी, लोगों को बुला रही थी। उसे ना सिविल में रखा गया है ताकि वो इस जेल में रही है, बाकी जो है वो फौजी तहवील में है। अच्छा, सजा हो गई करके ना उसने इनकलाब की नवीद भी सुनाई। हाँ, वो तो चले, कोई और बात चली गई ना, लाइव गई ना अपनी। अब बात ये है, चौधरी साहब ने मुझे बात भुला दी जो मैं पॉइंट, सिविल अदालत में था उसका केस, नहीं उसका नहीं है वहां ले जाने का उनको, हाँ ये मजबूरी है। हाँ, सिविल में उनका था, चले उनको हो गई बेल। अब मैं तो नहीं ये कहना चाहता हूँ, ये उनका राइट है जी, वो जलसों में शिरकत करें या कुछ भी करें, हाँ ठीक है, ठीक है। उनको आगे को अपना एम्बिशंस भी नजर आते होंगे कि भी मैं आगे कामयाब होंगी। आप देखें ना, PTI का ये इशू है। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाले असल मुल्जिम चाहिए जिनसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, हाँ, और उनको बेल आउट किया। वो प्लानर्स भी थे, वो हमला करने वाले भी थे। नहीं, उनमें से मेरा ख्याल है कि वो केड़े-केड़े ने उन्हां दे विच मुसर्रत जमशेद चीमा, उसमें फरक हबीब है, मुराद रास, सबसे बड़ा मुल्ज़िम मुराद रास को। अच्छा, हाँ, ये एक अच्छी बात हो गई कि सजाएं दे दी, चलें, वो शौक भी पूरा हो गया जी मिलिट्री। और ये रास्ता खुद हमारी अदलिया ने दिया, एक वेग सा फैसला दिया, चलो कर लो, हाँ, कोई गल नहीं, फिर देख लेंगे। कल को इन लोगों ने सजाएं भुगती हुई और कल को ये आ जाए कि आप मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, फिर क्या होगा? हाँ, ये अभी तक है। लेकिन एक बात तय हो गई कि बाज इदारों की, बाज इमारतों की सैंक्टिटी है। हाँ, अगर सर कोर कमांडर हाउस की सैंक्टिटी है तो शादमान थाने की भी है, बिल्कुल, ठीक है, ये भी तय हो गई। अल्लाह करे सिविल कोर्ट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी, मैं अगली यही करने लगा हूँ, ये रिवाज पड़ जाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी सैंक्टिटी है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर हाउस की सैंक्टिटी भी तबाह हुई थी, पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ था, PTVP पर भी कब्जा हुआ था बाकायदा, उसकी जो है ऑडियो टेप मौजूद है इमरान खान की और आरिफ अलवी की। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलें शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस की और तरह भी सैंक्टिटी जो है ना वो ख़राब होती रही है, मार्शल लॉ लगते रहे हैं, दीवारें फलांगी जाती रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा समझे हैंड्स अप करवा के ले जाया जाता है। इस पर भी कभी किसी को अलामती सजा होगी या ये अच्छा रिवाज पड़ गया, सोचेगा
ठीक है ना, ये अब जिया अयूब या परवेज मुशर्रफ बातें होनी चाहिए ना कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या होता रहा है, तो उनकी भी सैंक्टिटी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सबसे ज्यादा है, बिल्कुल आप ये देखें तो बिल्कुल है, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात आपने की ये मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर पीटीआई को ही अकल आई है तो उसमें जो पॉजिटिव बात मैंने ढूंढी है वो ये है कि आखिरकार ये अकल आई है कि सियासतदानों से बात की जाए। ठीक है। मैं अभी अपने सर अकल नहीं आई, चले जूते खा के ही आई। नहीं, जूते भी नहीं खाते सर। देखें, ये क्रेडिट आप आसिम मुनीर साहब को दें, सारे इन्होंने डिस्क्रेडिट देते ना भी देते ना कि उन्होंने बात नहीं की पीटीआई के पुरजोर मुतालबे के ऊपर। देखें जी, ये मेरा खुफिया, ये मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इमरान खान का इलाज ये है कि फ़ौज गैर सियासी हो जाए। हाँ, ये निशानेबाजी जो उसे मिली हुई है, जो पहले ऐलान हुआ था कि हम सियासत में नहीं आएंगे, हाँ, उस पर अमल पैरा हो जाए, इमरान खान की सियासत का इलाज हो जाएगा। हाँ। देखें, ये तो आप उसकी कामयाबी माने ना कि वो बुलाने पर मजबूर किया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी। हाँ। इसकी ज़रूरत ना पड़ती, उसने इतना बोला, वो एक बात को एक सीट के वो लेके आया ना। हाँ, अब की बार फौज को सियासत में अगर वो है, जो नजर आता कि है, तब भी तो मेरा ख्याल है कि 2 बंदे लेके आए सीट के। इमरान साहब तब भी घसीटा नहीं जाना चाहिए। मैं अभी वीलॉग करके आया हूँ इमरान खान साहब के साथ, जो मेरा ताल्लुक के खातिर रहा है, उसके मैंने कुछ चीज़ें को, उनकी शख्सियत के बारे में, या वो लोगों को किस तरह सोचते हैं, या फौज को बतौर इदारा उनके जहन में क्या था, वो एक मैंने कॉलम पहले भी लिखा हुआ है। तो वो मैंने एक मुलाकात, अभी एक एपिसोड का, तो वो उससे उनकी शख्सियत समझने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि भी कुछ भी हो, किसी भी तरह हो, ये सियासतदानों से मुज़ाकरात, ये उनकी शिकस्त तो ज़रूर है, लेकिन सियासतदानों के पास आने का मौका मिलेगा। ठीक बात है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फौज को नॉन प्रोफेशनल चीज़ों से बाहर निकलने का मौका हमें, जो इन सियासतदानों को, सिर्फ इमरान खान नहीं, जो गोद चढ़े हुए हैं उनको भी वो मौका फराहम करना चाहिए, उसको रास्ता देना चाहिए कि आप चले जाएं। बाकी आगे उनका शौक है, शौक भी उनके मौजूद रहते हैं, वो शौक भी कम होना चाहिए। और अगर उन्होंने ऐलान किया कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो बहुत अच्छी बात है। इस वक्त फौज की और बहुत से महाजों पर बहुत ज़्यादा और किसी भी वक्त फौज की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपका अगर सिस्टम आपने ठीक करना है तो ये बिल्कुल सही काम है कि जो किसी भी वक्त शुरू हो जाना चाहिए। तो इमरान खान को जो कोई निजात मिलनी है ना, वो अपनी बरादरी से मिलनी है। लेकिन 2 चीज़ें उन्होंने साथ चलाई हैं। एक ये कि आप सिविल नाफरमानी भी करेंगे और दूसरा मुज़ाकरात भी करेंगे। जो उनकी शख्सियत पर मैं जो कहा ना, मैं वीलॉग करके आया हूँ, अब उसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी बात पे वो कल को कहें इसको कॉल ऑफ कर दें, उसको चाहे वो मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर दें। जो अभी वो कायरा साहब का हवाला दिया, जब लीडर किसी बात पर इनके जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो मुत्तफिक हो जाए, ये उनको फारिग कर देंगे, मुझे ये डर है। हाँ, ठीक है। सिविल नाफरमानी को मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि उसका अंजाम सबको पता है। आदाद शुमार चौधरी साहब ने बताया, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। 8% हैं या 7% हैं जी जो वेस्ट से आते हैं, यूरोप से या अमेरिका से, टोटल आपके रेमिटेंसेस का। बाकी तमाम खलीज से आता है और वो मजदूर लोग हैं। वो मजदूरों का आप सिर्फ ये नहीं कि वो मजबूर हैं जी, वो हर सूरत भेजेंगे, नहीं जी, वो क्यों आपके कहने पर सिविल नाफरमानी करें? वो अपने घर के लिए रोटी कमाने गए हैं, वो शौक से भेजते हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आज ऐलान हुआ है, आज ही नाकाम है। इनको तो सोचना भी जो है ना, वो इनको कहें कि जी आप लगे रहें इस बात पे। मुझे इस बात पर भी कोई शौक नहीं। कल को वो इमरान खान मुकर जाएंगे, मैं तो जेल में था, मैंने तो इसका ऑर्डर ही नहीं दिया था। मुझे इसका कोई शौक नहीं कि उन पर कोई नया मुकदमा बने या पुराना बने। बनता है तो जरूर बनाए, लेकिन मुझे ये डर है कि अगर वो 5000 जो सो कॉल्ड कैदी हैं वो पता नहीं नए पैदा हुए हैं कि जी उसमें अगर इमरान खान की छुटकारा शामिल नहीं है तो वो कल को कॉल ऑफ कर देंगे कि जी नहीं, मैं नहीं मानता। इनकी जो बातचीत की हुई है, उनका मामला ये है कि उनके जो जेन्युइन केसेस हैं, मेरा उनको मशवरा है वो अदालतों में लड़ें। अदालतें उनके साथ दोस्ती वाला हाथ भी रखती हैं, वो उसको लड़ें। और दूसरी जो नवाज शरीफ साहब की बात की,
नवाज शरीफ साहब ने अगर ये कहा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, वाकई कोई सांप नहीं निकलना, बाहर निकल के ये सारा जो ड्रामा है ना ये आधा रह जाएगा। हाँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये सबूत इलेक्शन कैंपेन में भी देते। नून लीग बिल्कुल अपनी इलेक्शन कैंपेन में 2024 में नहीं निकली, शायद 2 या 3 जलसे नवाज शरीफ साहब ने किए हों। उनका ये मौकफ तो मुझे पता है कि ये आपका गंद है, इसे आप संभालें। नहीं, ये अब सारों को संभालना पड़ेगा, गंद बहुत फैल गया है। ठीक बात है सर। तुसी की कहते मुज़ाकरात कामयाब, नाकाम या कोई होर विच चाल? मेरा ख्याल है इमरान साहब के एक वैसे मेरा सवाल है वो मैं बाद में करता हूँ, इनके जरा बात का जवाब हो जाए मलिक साहब का। इमरान साहब, ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मेरा ख्याल है कि इससे सियासत मजबूत होगी, लेकिन इमरान खान कमज़ोर होगा, क्योंकि जो असल इनका एजेंडा था या मुतालबा था, आप देखें ना, दो डिमांड्स ना अभी कि जी एक तो आप सियासी कैदियों को रिहा करें, यानी कि इमरान खान आप भी वही बात करें जो इमदाद साहब ने की। ठीक। और दूसरी इनकी डिमांड ये थी कि जुडिशल कमीशन बनाए। चोई साहब ने जो बताया कि वो तो अब भूल जाए ना, जब प्रोसेस ही कंप्लीट हो गया, 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं अनाउंस करनी हो रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में ये खुद लेके गए हुए हैं। तो जुडिशल कमीशन बनाने की जो डिमांड यार रजी साहब को नींद आई जा रही है, आंडे आ रहे हैं सर, रजी साहब आंडे आ रहे हैं। हां वाली जा जाएंगे। अच्छा ठीक। तो जुडिशल कमीशन वाला मामला भी इसको आप समझेंगे खत्म, और इमरान साहब की डिमांड भी मानी जाएंगी। लेकिन मुज़ाकरात हो रहे हैं चूंकि अभी जो कमेटी बनी है, आप देखें कि उस कमेटी को वेलकम किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, फिर उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि हमें सिविल नाफरमानी की काल को मौखर करना चाहिए। अच्छा, अभी तक काल दी नहीं गई, चूंकि काल दी जानी है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से, अभी तक ट्वीट नहीं किया गया बाज़ाब्ता तौर पे कि हम सिविल नाफरमानी शुरू करने जा रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने कल ये बात की थी कि अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई, मुज़ाकरात शुरू ना किए गए, तो फिर कल से सिविल नाफरमानी शुरू की जाएगी। अभी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं अभी तक वो ट्वीट नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की जो बाज़ाब्ता काल है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है। लेकिन इमरान खान इन मुज़ाकरात से जो हासिल करना चाहते हैं उनको नहीं मिलेगा। हाँ, तहरीक इंसाफ को शायद रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात का ववेला शुरू हुआ, इमदाद साहब ने बात की थी ना कि ये तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। मैंने 16 दिसंबर को ये खबर दी थी कि इमरान खान ने 1 हफ्ते के लिए सिविल नाफरमानी की काल जो है वापस ले लिया। आपके साथ भी शेयर की थी और आपने मुझे कहा था कि मैंने, तो वो हफ्ता आज मुकम्मल हुआ है। उसी दिन इमरान खान साहब जो हैं, जिन लोगों ने इनसे मुलाकात की थी, तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा था कि किसी तरीके के साथ जो है मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ ताकि हमें रेस्क्यू कर लिया जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि फैज़ हमीद साहब पे जो फ़र्द जुर्म आयद किया गया, उसमें 9 मई वालों का जो जिक्र है स्पेशली किया गया ना, कि मजमूम सियासी अनासर के एमा और मिली भगत, तो वो इमरान खान साहब है ना, वो तो तहरीक इंसाफ है जिन्होंने किया है और प्री प्लान किया है। अचानक तो नहीं होता हुआ। सही। अगर अचानक होता तो जिस दिन इमरान खान पे वो मुबैना किस्म का कातलाना हमला हुआ वजीराबाद वाला, अब बताएं कि हाँ तो ऐसा ही है सर। अच्छा, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ अक्सर कि वो जो बुलेट इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जी वो मुझे गोलियां लगी, ठीक, वो गोली तो नहीं थी खैर। अच्छा, मैं उससे कहता हूँ ये डांसिंग बुलेट है, क्योंकि अब नीचे से अगर फायर करेंगे वो सीधा ऊपर जाता होगा, वो ऊपर लगे हैं सर। वो अच्छा, वो मानते ही नहीं है ना, वो तो कहते हैं बुलेट लगी है, ठीक है। अच्छा, उस वाक़या, वो बड़ा वाक़या था, या इमरान खान की गिरफ्तारी बड़ा वाक़या था। उस दिन कहीं भी इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ। अब उस वाक़या के बाद अब कितने महीने तक इमरान खान साहब ज़मान पार्क में बैठ के साजिश बुनते रहे। उस वक्त ये सब तैयार किया गया, प्लान किया गया कि कैसे हमने जवाब देना है, क्योंकि ये तो पता था इमरान खान को कि गिरफ्तारी होनी है। इवन के जब मार्च में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस 2 मरतबा लाहौर आई, उन दिनों मैंने खुद वहाँ पे चूँकि उसको कवर किया है, तो मैं आई विटनेस हूँ कि इमरान खान के घर के चारों अतराफ वो गुरीला वार होती ना जैसे, हाँ, कि बाकायदा तौर पे उसकी प्लानिंग, बंकर बने हुए थे। फिर उसके अलावा ये जो गमले वगैरह पड़े हैं पौधों वाले, अच्छा, उनमें पानी के लिए ऊपर जगह खाली छोड़ी होती है, वो सारी की सारी फिल की थी कैंचों के साथ, बंटे वगैरह जो थे, गुलेलों वाले जो है माहर निशानाबाज ये थे। अच्छा, जब भी पुलिस आती थी उस वक्त मखसूस लोग जो हैं, अब वो सारे के सारे ज़ाहिर है वो हुलिये से तो पख्तूनख्वा के मालूम होते थे। अच्छा, ये लोग उसी वक्त आते थे, ये रजिस्ट करते थे
ये हमले करते थे, पेट्रोल बम फेंकते थे, गुलेलों से वार करते थे, लेकिन जब पुलिस पीछे हट जाती थी वो कहीं अंदर जाके छुप जाते, पीछे ग्राउंड में जाते। अच्छा जाते सर, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सारा विजिट किया। इमरान खान के घर के बिल्कुल सामने खाली प्लाट था, उसमें खेमे लगे थे। अच्छा, वहां पे मीडिया पर्सन्स को जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, मैंने वो चूंकि मास्क वगैरह पहने, मैं घुसा तो देखा वहां पे सारे उसी तरह के लोग थे। फिर वो जो पीछे गोल बाग है सारा ग्राउंड जो बनी हुई है वहां पर थी, ज़मान पार्क वाली। और इसी तरह वहां पे अगर आप राइट साइड से वो पीछे जो सुंदरदास रोड है उसकी तरफ निकले तो वहां पर भी 2-3 ऐसे घर थे जो खाली थे, और वहां पर भी कुछ लोगों को जो है वो खसूसी तौर पे वहां पे ठहराया गया था। ये वो लोग थे जो बाकायदा तरबियत याफ्ता थे और ये बार बार हमले कर रहे थे। अब 9 मई की प्लानिंग उस वक्त की जा रही थी। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला है ना, इमरान खान की ज़मानतें जिसमें कैंसिल की गई, उसमें कहा ना जज साहब ने कि जी प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ये साजिश जो है इमरान खान के घर में तैयार की गई है, यानी कि इमरान खान ने ये साजिश तैयार की है। तो ये प्लान करके सारा कुछ किया गया। अब इस पे चूंकि फ़ौज की तरफ से कह दिया गया कि हम इस मामले की जो है तफ्तीश करेंगे, और फ़ौज में चूंकि इससे पहले DGISPR साहब ने एक सवाल के जवाब में जब उनसे पूछा गया था कि जी फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कार्रवाई आप कर रहे हैं उसमें क्या आपके पास ऐसे सबूत हैं कि जिस बुनियाद पे कार्रवाई की जा सकती हो, तो उन्होंने एक जवाब दिया था, उन्होंने कहा फ़ौज में जो सिस्टम है ना वो इल्ज़ामात की बुनियाद पे कार्रवाई नहीं होती, जब एविडेंस मौजूद हो तब कार्रवाई होती है। इट्स मीन के फ़ौज के पास इमरान खान के मामले पे 9 मई के मामले पे सॉलिड एविडेंस हैं, इसलिए उन्होंने ये ऐलान किया। और उस ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात आओ साढ़े ना मुज़ाकरात खेलो, ताड़ी मेहरबानी सानू बचा लो, ये रेस्क्यू चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो हमें पार्लियामान में नज़र आ रही है या अली मीन गंडापुर की हुकूमत की सूरत में नज़र आई, शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन इमरान अब रिलीफ ये मिल सकता है कि उनकी जान बच सकती है। 9 मई के मामला में उनको कोई क्लीन चिट मिल सकती है, लेकिन इमरान खान को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। चलो हो गया इमरान, एक ब्रेक। और अभी जो मुज़ाकरात के मामले पे नवाज शरीफ साहब का जो आपने पूछा था, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का इसमें जो है वो 100% किरदार है, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग नून के 3 अहम रहनुमा हैं, इसहाक डार साहब वो मियाँ नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह मियाँ नवाज शरीफ और इरफान सिद्दीकी मियाँ नवाज शरीफ। तो इसमें अगर मुस्लिम लीग नून को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो चाचू ग्रुप नजर नहीं आ रहा, मियां नवाज शरीफ ग्रुप नजर आ रहा है। चले, आपको लगता ही है कि ग्रुप है वो सारे? मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपसे आके शुरू करते हैं, आप जो फीडबैक देना चाह रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं जाते जाते छोड़ देता हूँ कि यार कि ये सारी गुफ्तगू में वो कहते हैं कि जी के सियासी कैदी, आपने जो कहा था, आपने पहले कहा, मैंने एक दफा भी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, नहीं मैं उनका मुतालबा ना सियासी कह रहे हैं, सियासी कहां पे? हाँ, कह रहे हैं ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो 9 मई की एक्टिविटी थी उसको सियासतदान भी हमारे सियासी मामला ही मानते हैं? तालिबान भी सियासत, फौज तो नहीं ना मानती, वो तो कहती है कि नहीं जी ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी थी, हम एंड तक लेके जाएंगे। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टियां क्या उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानते हैं या उसको एक सियासी अमल के दौरान एक पेश आने वाला महज वाक़या मानते हैं? इस पर बात करेंगे, एक वक्फा लेते हैं और तब तक हम चाय पीते हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और सवाल जो छोड़ के गए थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और भी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, फवाद चौधरी साहब वाला मामला और भी कोई मामला हुआ था, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यूनान वाला तो करेंगे। एक कोई सियासी मामला भी दरमियान में आया था, मेरे ज़हन से अब निकल गया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर होने की इतलात, तो ये क्यों किया गया है और मतलब एडी लुटपाएगी, मुज़ाकरात का नतीजा ये आप क्या फरमा रहे थे? वो पहली बात मलिक साहब ने एक बात की थी कि भी वो पीटीआई बाकी को जो है ना वो ज़रा सेटल करेंगे और इमरान खान को बाहर करेंगे, कुछ इस तरह का इन्होंने कहा था। देखिए, पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। ये हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। पीटीआई का जो कल्ट है इमरान खान का, या जो पीटीआई का कारकुन है, वो इमरान खान वाली तरफ ही जाएगा। हमने माजी में भी देखा है, ऐसी बहुत सारा काम होता है, वो कभी कामयाब नहीं हुआ। दूसरा, आपने एक सवाल छोड़ा था, वो अगर आप रिपीट कर दें।
हाँ, सियासी जमातें जो मुज़ाकरात कर रही हैं, अगर सियासी सवाल नहीं, मैं समझ गया जी, मैं मुख्तसर कर दिया। हाँ, सियासी जमातें अगर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सियासी रंग देंगी, हाँ, तो उसका खमियाजा उन्हीं सियासी जमातों ने भुगतना, फिर पीटीआई भी नहीं भुगतेगी। वो लोग भुगतेंगे जो इस बात पर आमादा हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, उन्होंने 2014 में भी भुगता है। 2014 में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ, वज़ीर आज़म हाउस पर हमला हुआ, उसे सियासी रंग दिया गया। उसका मेरा आज भी मुतालबा है, अगर इनको सज़ा देनी है तो उस वक्त के जो प्लानर्स थे उनको भी सज़ा दें। जनरल ज़हीरुल इस्लाम को भी पकड़ें अगर उन पर इल्ज़ाम है, नहीं है तो उन्हें फारिग करें, बाइज़्ज़त बरी करें। तो सियासी जमातों ने देखें, ये एक जो होता है ना इक़्तिदार या सियासत, ये अपना वैक्यूम कभी नहीं छोड़ता, ये पॉलिटिकल साइंस का असूल है। आप अगर वैक्यूम देंगे तो कोई ना कोई ताकत उसको फिल करेगी, ठीक है। अगर ये स्पेस देंगे पीटीआई के लिए कि आप कोई बात नहीं, आपने किसी इदारे को बेइज्जत करने की कोशिश की है ना, म्यूटनी करने की कोशिश की है जी, तो वो स्पेस जो है अगर सियासी जमातें पीटीआई को फराहम करेंगी तो वो स्पेस असल में उन सियासी जमातों की छीनी जाएगी और मजीद इन इदारों की, इन सरकारी इदारों की मजीद इज्जत और तौकीर में कमी आएगी, बल्कि ख़तरे में पड़ जाएगी इज्जत हमेशा के लिए। तो वो ये फैसला कर लें कि उन्होंने अगर मुस्तकबिल में सियासत नहीं करनी तो बिल्कुल इसको सियासी रंग दे लें और इनको सियासी कैदी कह लें, हाँ। 9 मई वालों को। और अगर उन्होंने मुस्तकबिल में सियासत करनी है तो इस चीज़ को बाहर निकालें। सही, उसका तरीकाकार मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो पीटीआई के पास होगा, इमरान खान करेंगे, वो इनको डिसोन कर देंगे, इनको बस से धक्का दे देंगे सारों को, जिस तरह फवाद चौधरी। जी बिल्कुल, जिस तरह फवाद चौधरी, ये हमारे है ही नहीं जी। हाँ, अपने आप को एज प्लानर इस्टेब्लिश करने के लिए, इस्टेब्लिश होने से बचने के लिए वो इनको धक्का दे देंगे। लेकिन अगर साजिशों का, इमरान खान के खिलाफ साजिश की बात की मलिक साहब ने कि वो उन्होंने साजिश में हिस्सेदार थे, तो जनाब एक साजिश नहीं है, कई साजिशें हैं। फिर 2014 की साजिश दरअसल इलेक्शन जो है वो कि जी वो धांधली हुई है, उसके लिए नहीं आए थे। मुशर्रफ को बचाने का मामला था। मुशर्रफ चला गया था, ठीक है। मुशर्रफ को, ये मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ, ये कभी बात करेंगे इस पर, मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। इससे 6 महीने पहले मुझे पता था किस बंदे का क्या इलाज होना है। उसमें हामिद मीर भी आते हैं, आसमा जहांगीर भी आती हैं, और इस धरने की प्लानिंग का भी पता था कि ये धरना दिया जाएगा और मुशर्रफ के लिए दिया जाएगा और उसमें नवाज शरीफ को कमज़ोर किया जाएगा, नवाज शरीफ के विंग्स क्लिप किए जाएंगे। आप कहते हैं कि आसमा जहांगीर साहिबा की जो मौत थी वो फितरी नहीं थी? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं, मुझे नहीं पता, वो उस पर वो उनके ख़ानदान वाले जाने और उनका काम जाने। लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी खबर अखबारों में उस वक्त नज़र आई होगी कि आसमा जहांगीर के घर में कुछ लोगों के दाखिल होने की कोशिश, वो रात को कैमरे जाग गए और वो उनका मामला हुआ, फिर हामिद मीर वाला मामला हुआ। ये सारी बातें कनेक्टेड हैं। वो जो हामिद मीर साहब की गाड़ी के साथ, जी बिल्कुल, ये सारी बातें कनेक्टेड हैं और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ होती रहीं। जैसे ही मुझे ये तीनों बातें पता चली, ये 6 महीने के अंदर अंदर तीनों काम हुए। तो उन चीज़ों पर भी मेरा ख्याल है माजी में भी जाना चाहिए, ये चीज़ें स्पेयर नहीं की जानी चाहिए। देखें, उस वक्त आप कहते हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान के पीछे थी, उससे जुर्म की नौयत कम नहीं हो जाती। जुर्म तो और वो जो जुर्म हुआ उससे बेशक इस्टेब्लिशमेंट पीछे होगी, लेकिन आज उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट। उस वक्त भी इज्जत और तौकीर कम हुई थी, आज भी इन्होंने, आज फिर उसी मॉन्स्टर ने काम करने की कोशिश की। लिहाजा वंस फॉर ऑल कहीं से एहतसाब शुरू करें। ये कोई सियासत नहीं है कि आप अपने सियासी मामलात को इस तरह हल करें कि आप अपने सरकारी इदारों पर और आपके सिंबल ऑफ प्राइड पर आप हमला करें, सिंबल ऑफ प्राइड पर, और कंटिन्यूसली करें। आप सिविल नाफरमानी भी अपनी जो स्टेट है वो दिखाने के लिए, जबकि आपकी स्टेट को अब ख़तरा है। 11 अक्टूबर 2023 का बयान सुन लें नेतन्याहू का कि ईरान और दरअसल पाकिस्तान से हमें ख़तरा है। ठीक है, मेरे एक बड़े करीबी सहाफ़ी दोस्त वो न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करते थे, उनकी डायरेक्ट नेतन्याहू से मुलाकात हुई, मैंने अपने वीलॉग में जिक्र किया। तो उन्होंने कहा
कि आपको किससे ख़तरा है इसराइल से? उन्होंने कहा ईरान और रियल थ्रेट पाकिस्तान, तुम्हारा मुल्क। उस सावी का नाम लेके कि हिज कंट्री। तो ये कुछ छोटी बातें नहीं है कि इधर पॉलिटिकली ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये आप यही कुछ शाम में हुआ ही होगा ना, ये बिल्कुल हिस्सा है, ये उसका हिस्सा ही है, ये हिस्सा है। और अगर इमरान खान इसका हिस्सा नहीं भी हैं तो इस्तेमाल ज़रूर हो रहे हैं। नहीं ठीक है। अच्छा मेरे चोई साहब, वो शकील डाल नहीं शकील साहब ने बच गए यार। सही चोई साहब के ऊपर आप शकील साहब को फोकियत दे रहे हैं। वो तो कंटिन्यूटी सी ना, वो तो नहीं सर, शकील बहुत समझदार जीरक साफी है यार, मतलब ये तौसीफ साहब जीरक साफी नहीं नहीं यार, एक बंदे दी तारीफ दा मतलब, एक बंदे दी तारीफ दा मतलब ये तो कि दूसरे निजाम में उन्होंने सलाहियत वो तरफ नहीं है। राजी साहब, मुझे इस पर भी कोई इतराज नहीं है। सही साहब जो कह दें मेरे लिए सरकत आ जाए। ठीक है चोई साहब, बात ये है कि जो एक तो वो जो 9 मई वाली मैंने बात की थी कि हमारी सियासी जमातें इसको महज एक सियासी वाकया समझती हैं या इसको एक बाकायदा क्रिमिनल एक्टिविटी समझती हैं। वज़ीर आज़म साहब तो बड़े क्लियर हैं इसके ऊपर, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिजाज कुछ और तरह का है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया, जिन्होंने किया उनसे उन्होंने डिस्टेंस किया। अच्छा, दूसरा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी एक अलहदा से बात है। एक तो ये इसका जवाब दें, और दूसरा ये आजकल बड़ी बात चली हुई है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां भी अमेरिका की तरफ से, वो ग्रेनल, रिचर्ड ग्रेनल की ना था, गर्नेल है जी, वो उनकी स्टेटमेंट्स और वो ट्विटर के ऊपर क्या अमेरिका उस पहलन पे भुलेखा लगा ना, वो जर्नैल समझ के थे ओदी अच्छा सपोर्ट करन। तो अमेरिका क्या इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा? ये भी जरा थोड़ा सा ये देखें, ये हमारे साबिक सफीर हैं हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा इस पे एक से ज्यादा मरतबा इस पे ट्वीट किया है। उनका जो इस हवाले से मेरी नजर जो गुजरा है आखिरी ट्वीट वो ये था कि वो आया है सबसे पहले अमेरिका का नारा लेके, डोनाल्ड ट्रंप जो है। तो अब इमरान का उसमें कहाँ फिट होता है, वो ये एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब भी पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हैं ना, अब पूरा रिकॉर्ड देख लें, 70 की दहाई से शुरू हो जाए, स्विंगटन तरमीम से शुरू हो जाए, वो पाकिस्तान के लिए नेमत ही साबित हुई है। उसका फायदा ही हुआ है उन पाबंदियों का। यानी कि 1978 में स्विंगटन तरमीम आई, उसका नतीजा क्या निकला, अफगानिस्तान की जंग शुरू होगी और 1980 में 40 F-16 का माहदा हो गया पाकिस्तान के साथ। तरमीम पाबंदी के लिए थी, की वजह से पहली अफगानिस्तान नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि कोई ना कोई कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा होता है। फिर एक सर्टिफिकेट, फिर प्रेसिडेंट तरमीम आ गई। प्रेसिडेंट तरमीम में सदर ने एक सर्टिफिकेट देना होता था जिन मुल्कों को वो फौजी इमदाद देते थे कि जनाब यहाँ कोई इनका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए। 1990 में बुश साहब ने देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मसला हल हो गया था अफगानिस्तान वाला। उसके बाद फिर हमने सोचा यार यदि F-16 के पीछे दौड़े फिरते हैं, कोई ऐसा काम करिए कि अपना क्यों ना काम शुरू कर लिए कोई। फिर JF थंडर की तरफ चले गए हम। फिर 1998 में जब हमारे एटमी धमाके हुए हैं क्लिंटन साहब के दौर में, उस वक्त फिर पाबंदियां लगी। उन पाबंदियों से भी हम निकल गए, यानी उन पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान जो है सर्वाइव कर गया। और फिर अभी नहीं एटमी मिसाइल प्रोग्राम साढ़े चल गया 2009 में। अच्छा, ये वो कह रहे हैं अपने क्या नाम है, नहीं कैरी लूगर बिल भी, और जो कैरी लूगर बिल तो खैर पाकिस्तान के लिए बेहतर था। वो तो वही तो मैं कह रहा हूं, कैरी लूगर बिल जो है वो तो बेहतर हुआ कि जनाब हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं एक शेख उसमें ये भी थी पाकिस्तान को, यानी कि सिविल इमदाद तो मिलती रहनी थी, तरक्याती वगैरह। अब तो खैर वो मिलती ही नहीं है कि कौन सी पूंजियां लगवानी है, किस बात पे प्रेशर डालना है अमेरिका ने। उसमें ये भी थी कि फौज का सिविल हुकूमत पे असर और सूख, इस हवाले से भी जायजा रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाया करेगी। और फिर उसके बाद हमारी जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, वो अपना टाइम पूरा कर रही है। ये अगर एक बीच में तहलील हुई है असम्बलियाँ, ये नहीं तहलील हुई नहीं, सारी असम्बलियाँ पूरी सबने असम्बली हुकूमत ने नहीं, असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की है। और दूसरा, जहाँ तक आप 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो खान साहब ने बात की है बड़ी उसमें वजन है उस बात में कि ये सियासी जमातें अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि उसको जनाब सियासी सानहा
डिक्लेयर किया जा सके। ये जो मास्टर माइंड से जो अब सजाएं हुई हैं 25 लोगों को, वो देखे अब कहाँ कहाँ उन लोगों ने हमले किए थे। एयरबेस मियांवाली, कोर कमांडर हाउस, बन्नू कैंट, और फिर मुल्तान में पुलिस चौकी ISI पुलिस चौकी के आर्मी पोस्ट जो है कैंट में, उस पर हमला हुआ। फिर वो चकद्दर किला वहां पे हुआ, फिर ISI का दफ्तर। ये चकद्दर नहीं, चकदरा। मैं ऐड कर दूं जो सब, अगर थोड़ा सा 125 से ज्यादा मकामात पर अटैक हुआ। अच्छा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से आप और भी मेरा सलूट है, ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर अटैक हुआ जिसका हमने जिक्र ही नहीं किया कि यार छोड़ दें, हम करना भी नहीं चाहते, और बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। इसकी पूरी मुखबरी थी, इस वजह से छुट्टी वाले दिन भी मुहासबा जारी है, कोर्ट मार्शल जारी है। उधर ही आ रहा था वो। फिर GHQ पे हुआ हमला, और फिर इस हवाले से जो यहाँ अदालत में बात हुई है लाहौर में 8 मुकदमात में कि जनाब ये वहाँ ज़मान पार्क में शहादतें मौजूद हैं कि वहाँ ये प्लानिंग की गई थी 7 और 9 मई को, यानी वो उनके गवाह इस बात के मौजूद हैं। लेकिन इसका जो असल मास्टरमाइंड है वो तो ये जो हसास सी बात हैं, ये उन्होंने आप कह लें सॉफ्ट अहदाफ जो है ना वो मुकर्रर करके दिए। जहाँ जहाँ जाएंगे, कुछ जगहों पे तो शायद इनको ये कहा गया कि वहाँ जनाब टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जनाब वो सरेंडर वेलकम किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है ये वाला कोर कमांडर हाउस। दूसरी जो बात है, ये मुझे अपने ज़राए से, यानी वो ऐसा बंदा जो उस महफिल में मीटिंग में मौजूद था, जो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वहाँ पे द्रोगबर गर्दन रावी, तो वो कह रहे हैं कि जनाब एयरबेस जब मियांवाली की बात आई ना, तो उन्होंने कहा कि जो आर्मी एयर चीफ है वो अपना बंदा है और वो मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, ये हाँ, इनका ख्याल ये था कि वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर उनका एक अपना डिसिप्लिन होता है, उनकी हुब्बुल-वतनी होती है, उनकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है। चंद एक बीच में से निकल भी जाते हैं सियासी सोच वाले। वो इनकी वो जो प्लानिंग थी इस हवाले से बहुत सारे इन्होंने, यानी वो कह लें कि मिसकैलकुलेशन हो गई इनसे या क्या हो गया। तो अब उसको ये फौजी तनसीबात पे ये हमलावर थे, ये एहतजाज करने वाले लोग नहीं थे। हमलावर का और हमलावर के साथ तो वही सलूक होना है, वो भारतीय फौज की वर्दी में हो। वो टोटली प्लान गालबन ये था कि फौजी तनसीबात के ऊपर हमला होगा, कि फौज के साथ लड़ पड़े और फौज कह देगी हमने इन पे गोली नहीं चलानी, तो जनरल साहब तुसी वापस नहीं आना। हाँ, असल ये देखे ना इनके जो वो जो एक साहब है, वो अदाकार, वो क्या नाम है उसका, वो जो कह रहा है कि मेरे साथ शराब पीता रहा है बैठ के, ये 2 से 3 से ज्यादा पैक नहीं लेता। नहीं, एक पैक देता है। यानी वो पता नहीं इनके ज़ाहिर सारे PTA वाले, उसका वो वीडियो पैगाम आपने देखा होगा, जनाब इनकलाब आ गया और उसको नहीं आने दिया जा रहा, वापस देखिएगा आप, ये वो ऐसे लोगों को छोड़ा हुआ है। फिर खतीजा शाह, वो भी इनकलाब बर्पा कर दिया था उन्होंने, इनकलाब आ गया। और ये तो ये सोच के गए थे जनाब 9 मई को ये होना है, और जो जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और वो क्या कह रहे हैं कि जनाब वो दे रहे हैं सबूतों पे सबूत मिल रहे हैं उनके हवाले से कि वो ठीक है ना, फैज अहमद साहब जो है 6 साल से। तो फिर उसके बाद क्या शक रह जाता है कि जनाब ये हमलावर नहीं थे। नहीं, सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर ये करेंगी तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। और मैं एक बात बताऊं, 9 मई के इशू पे बात आगे बढ़नी ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, वो मामला जो अदालतों में पहले भी कह चुके हैं, ठीक है ना, वो अदालतों में है, तो उसको छोड़े आगे चले और ये पीछे हट जाएंगे उससे। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, वो जो मैंने पहले अर्ज किया, अब ये मुज़ाकरात जो बाहर 2 मुतालबे सामने आ रहे हैं ना, ये उस तरफ, उस दोनों मुतालबात की तरफ जो है नहीं जाएंगे। ये जाएंगे, शुरू होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पे अमल दरामद। सही, वो हाँ, ये पहले भी मैंने अर्ज किया। एक बात मैं ऐड करना सर, अपनी खत्म हो गई और उनकी बात वैसे भी खत्म नहीं, वैसे मैं चाहूँ तो लंबी कर सकता हूँ। नहीं रहने दो चोई सब ना एक ले लो, फिर तुझे लंबी कर लेना गुफ्तगू। सर, मेरी इत्तला के मुताबिक PTI को ये बताया गया था कि भाई मुकदमात के ऊपर
तो आपसे कोई बात नहीं हो सकती, वो अदालतों का काम है। ये बता दिया था। हाँ। इसके बावजूद भी आपने मुज़ाकरात करने हैं, हाँ। तो हम हाजिर हैं। अच्छा। और फिर बानी पीटीआई को बताया गया तो उन्हें क्या एंगेज करो, नाल एंगेज हो, हाँ। ठीक है, सही। इधरों मैनू कोई चंगियां गल्लां नहीं आ रही, हाँ। मिलिट्री कोर्ट दे विचों ना, सही। तो उन्होंने इजाजत दी है, तो इसके बावजूद भी कि मुकदमात पे बात नहीं होगी, बानी की रिहाई पे और कारकन की रिहाई पे बात नहीं होगी, पीटीआई ने कंसेंट दिया है कि जी हम फिर भी आपके साथ एंगेज करना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं तो जी, करेंगे तो कोई सोल्यूशन, कोई रास्ता निकलेगा। ठीक बात है। और दूसरा जो यहाँ मतलब भी करूंगा क्या मासूमाना शौक है। नहीं खान साहब, आपने उनका खिताब सुनने के लिए बात सर खत्म कैसे हो सकती है? एक फितना है जो 2014 से बाहर हमें नजर आ रहा है, अगर उसके एक एक जो इकदाम है, एक एक पहलू है, उस पर बात करने लगे तो यहाँ तो पूरी रात गुजर जाए। हाँ, सही बात है ना। और दूसरा ये जो आपने डिसोन कर देते हैं, इन्होंने 14 जुलाई 2023 को एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जनाब वो मुझ पे कमांडो एक्शन किया, तो फिर GHQ ले जाते तो कहाँ जाते, पुरअमन मकासद के लिए थे, जो गए हैं अंदर इंतशारी हैं, ये जनाब इनको सजाएं मिले, दे इनको सजाएं, ये कहा था ना इन्होंने। हाँ। और जो ये इनके लीडर हैं, अब जब इनको सजाएं हो गई हैं, ये गौहर साहब और ये उमर अयूब और सलमान अकरम राजा वगैरह वगैरह, इन्होंने तो डिसोन कर दिया था इन लोगों को। हाँ, अब ऑन कर ली, अब इन्होंने ऑन कर लिया उनको। ये कह रही है ना, हम इस फैसले को मुस्तरद कर दें, ये गैर कानूनी मामला है, पीटीआई की मर्जी है, ठीक है, चाहे जो दिल में आए, जो किसी वक्त भी कोई भी, वो सीधी बात करता ही नहीं बंदा। फ्यूचर की है किसका? पीटीआई का फ्यूचर जिदा ही हम चल रही है, इस तरह तो चलती रहेगी थोड़ी देर। सुब्रो साहब, ये तो अगर समझ लीजिए कि सीएन अंदर रख के पीटीआई खत्म कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं। ये ऐसे तो बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव। हाँ जी सर सवाल वही है। देखिए, सवाल जो है कि सियासी जमातें 9 मई के मामले में मुज़ाकरात, हाँ। सियासी जमातें बड़े क्लियर हैं, हाँ। इस पर मुस्लिम लीग नून, प्राइम मिनिस्टर क्लियर है, 9 मई पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई बार खिताबात में कह चुके हैं कि 9 मई वालों से तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, एक बार नहीं कई बार कह चुके होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए पीटीआई जो है वो बहरहाल उनको क्योंकि इलेक्शन लड़ने दिया गया, 8 फरवरी के या तो इलेक्शन में ना आते ना, तो एक कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, वो सेनेट में बैठे, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो उनके साथ इंगेज तो करना है, ठीक, और वो एक अच्छा मुस्बत अमल है, उनके साथ इंगेज करना। अब मसला ये है कि क्या उनमें ये जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर बात होगी, उनके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि बात नहीं होगी। अच्छा, मैंने आगाज़ में यही कहा था कि हुकूमत जो पीटीआई चाहती है, हुकूमत उनको वो नहीं दे सकती। इमरान खान जो चाहते हैं, ना 9 मई पे मुज़ाकरात, ना कमीशन, ना रिहाई, ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, अब इसके नतीजे में जो इशू होगा पीटीआई के लिए वो ये होगा कि पीटीआई मजीद तितर बितर होगी, मजीद पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात बढ़ेंगे। फिर वो लोग जो हार्ड कोर हैं बाहर बैठे हुए, जो पीटीआई को बेसिकली यरगमाल करके बैठे हुए, इमरान खान भी उन पर यरगमाल है ना। आजकल एक और चीज़ शायद आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं गुजरी, पीटीआई के अंदर एक ख़तरनाक किस्म की लड़ाई चल रही है। एक ग्रुप है जो कहता है सोशल मीडिया के इस फितरे से जान छुड़ाएं। फवाद चौधरी, मतलब फवाद चौधरी तो पार्टी से बाहर है, नहीं, फवाद चौधरी तो पार्टी से बराह रास्त पार्टी में नहीं है ना। फवाद चौधरी तो इमरान खान साहब को मशवरा दिया, लेकिन ये बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं, ये पीटीआई की पूरी शेरत और मरवत सारे, कि ये अच्छा वो खुद क्योंकि शिकार बन रहे हैं, जब तक ये शिकार नहीं बने थे तो उनका ख्याल था कि ताकत है। अब जो वो लोग जो पीटीआई के इस सोशल मीडिया की ताकत से डॉलर बनाते हैं, वो उनको हलाशरी दे रहे हैं सोशल मीडिया वालों को। और वो मैं अभी भी देख रहा था कि इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान तो सोशल मीडिया के साथ खड़े हो गए। अच्छा, पीटीआई को तबाह बर्बाद करने वाला सोशल मीडिया, एक मौके पर पीटीआई को सोशल मीडिया ने बड़ा फ़ायदा दिया था 8 फरवरी का इलेक्शन में। अच्छा, उसके बाद उसको मटीरियलाइज करना था पीटीआई ने, वो नहीं कर सकी। तो एक तो ये मामला है कि पीटीआई जब मुज़ाकरात में पीटीआई को कुछ नहीं मिलेगा तो पीटीआई तितर बितर होगी। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि हुकूमत को इंगेज करना चाहिए, और उसके बाद मैं तो कह रहा हूँ, इमरान खान ने कहा कि जी बंद कमरे में मुज़ाकरात हो, मैं तो कह रहा हूँ ये लाइव होने चाहिए, क्योंकि ये झूठे बहुत हैं। जब मुकर भी जाना और इन्होंने कहना कि जी हमने मुज़ाकरात
हमने तो नहीं कहा था। लेकिन कल 11 बजे वो स्पीकर साहब ने दोनों कमेटियों का इजलास बुला लिया अपने चैम्बर में। कल वो इजलास होगा, TORs तय होंगे। हाँ। और उसमें डिमांड्स है वो रखी जाएंगी। डिमांड्स देखिए, डिमांड्स पर बात तो हो सकती है ना। हाँ। अच्छा, PTI जितना नीचे आई है, आप देखिए वो शराइत लगाकर बात करना चाहती थी। ठीक है। शराइत और डिमांड दोनों में फर्क होता है। ठीक है। शराइत, हाँ मशरूत जी, हमें पहले हमारा ये मुतालबा माने फिर मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। सही। अब वो कह रहे हैं गैर मशरूत। हाँ। और मुतालबात, मैंने पिछली बैठक में भी कहा था कि जो इमरान खान के असल मुतालबात थे, हाँ, उनसे तो पीछे हट गए ना। असल मुतालबा क्या था? 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाओ, अपना 8 फरवरी का मैंडेट हमारा चोरी किया, हमें वापस करो, मुझे वजीर आजम बनाओ। ये 2 बड़े असल मुतालबात थे ना। सही। उनसे वो पीछे हट गए। तो जी 4 बड़े नहीं, 2 ये थे, 2 से पीछे हट गए, 2 अभी कायम है। हाँ ठीक है। ठीक है, बाकी अब रिहाई और कमीशन वाला है, तो वो मामला तो कोई, हाँ। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर है कि भाई इस तरह के फितने और फसाद में जो लोग मुलविस हैं उनके लिए तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। और देखें ना, एक और चले आप बात, एक मतलब PTI एक अपना उनका जो पॉलिटिकल विंग है, हाँ, वो पॉलिटिकल विंग हुकूमत के साथ एंगेज करना चाहता है, तो उनको भी डिसोन करना पड़ेगा पहले 9 मई वालों को। ओके। कि ये PTI हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, या वो जो DGISPR ने कहा था पहले कौम से माफी मांग लो, हाँ, फिर शायद आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो। लेकिन बात ये है ना कि वो जिन्होंने डिसऑन करना है वो तो ऑन कर रहे हैं दोबारा से। देखिए वो नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, वो सर ना जितो फायदा नजर आ रहा होगा ना उथे यू टर्न लेना मसले नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर। वो 9 मई के हमलों को इमरान खान साहब ने ऑन किया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था गिरफ्तारी के बाद, कि जी मुझे गिरफ्तार किया गया है, तो ये उसका रद्द-ए-अमल है, दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, इससे शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, शदीद आएगा। उससे लेकिन फिर उनके वो हमारे लोग फास्ट फ्लैग ऑपरेशन 2-3 दफा बात की कि माफी मांगो, करते हैं, उसी पे बंदियाल साहब ने कहा। फिर अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसने जमानत दी, इंसानी अदालती तारीख की अनोखी जमानतें, उन्होंने भी कहा कि पहले मजम्मत ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा मजम्मत क्यों, दोबारा मुझे गिरफ्तार करेंगे, दोबारा यही होगा। क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि अब मैं यहाँ से निकल के बनी गाला या जमान पार्क नहीं जाऊंगा, अब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जाऊंगा और आर्मी चीफ मेरा बैठा होगा। तो वो तो ये सोचकर कर रहे थे ना। सही। तो पॉलिटिकल अपना PTI जो है इसमें वो डबल माइंडेड है। उन्होंने वो इन लोगों को ओन भी नहीं कर रही, डिसोन भी नहीं कर रही। अच्छा देखें, बात यह है कि एक तो सियासी पहलू होता है ना जो बज़ाहिर होता है, दूसरा पहलू होता है जो फैक्चुअल होता है। सियासत में तो आप ख्यालात का भी होता है ना, एक भाव होता है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। अब फैक्चुअल चीज़ ये है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। अभी आर्मी चीफ जो है वो पहुंचे हुए 17 हमारे जनूबी वजीरिस्तान में, और ये एक इंटरनेशनल डिज़ाइन जो वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कड़ी सी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें जिक्र हुआ कि ये PTI वाले तो उनके टूल हैं, बैरूनी मदद के साथ। ये खान साहब कहते होते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो करना है जी शाम वाला सीन, तो जो सल्फी आने हैं वो इत्थों ही आने हैं ना, तो यही बनता। और इनका पॉलिटिकल फेस कौन सा है? 26 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासी बात हुई उसका मजम्मत TTP ने प्रेस रिलीज जारी करके, और इन्होंने डिसऑन नहीं किया। अब मैं आपको एक और बात, अब ऐसे एलिमेंट्स के साथ मुज़ाकरात हमारी सियासी जमातें जो हैं मेरा ख्याल वो भी सोच समझ के करें। मैंने देखा ना उसका, मैं उस पर मुख्तसरन ये कि देखिए, मैंने आगाज़ में ये कहा कि क्योंकि PTI इलेक्शन लड़के कौमी असेंबली में बैठी है, सेनेट में बैठी है, एक सूबे में हुकूमत है, उनके साथ एंगेज करना है। ठीक है, या तो हमारी स्टेट, हमारी रियासत उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनको कलअदम कर देती, वो नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो उनके साथ मुज़ाकरात करने, एक चीज़। दूसरी एक फिक्रा, ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है ना कल, उसमें एक फिक्रा है कि मजमूम मकासद के लिए जो दहशतगर्दी सियासी दहशतगर्द, उसको सियासत को, ऐसी सियासत को दफन कर दिया जाएगा। सियासी दहशतगर्द, ये जो आप बात कर रहे हैं, अच्छा बात भी जा सकती है। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये जो कल वजीरिस्तान में हुआ, मकीन में हमारे 17 जवान शहीद किए ख्वारिज ने हमला करके, 8 हमने मार गिराए। अच्छा, लेकिन ये तो एक दहशतगर्दी है ना। लेकिन आप देखें कि KPK की हालत क्या इन्होंने की हुई है।
पाड़ा चनार में 50 बच्चे नहीं मर गए हैं दवाइयां ना मिलने की वजह से। हाँ। ईदी का हेलीकॉप्टर कराची से चला है, जहाज छोटा, वो दवाइयां लेकर आए साद ईदी। हाँ। पंजाब से मरीम नवाज ने दवाइयां भेजी हैं। हमारा इमरान नज़ीर लेके गया यार। ठीक है, मैं वही मरीम नवाज की बात, मैं सीएम की बात कर रहा हूँ ना। आपने साद के मुकाबले में इमरान को करेंगे? नहीं, मैं मतलब साद और इमरान ठीक है, मतलब पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर भेजी है, वहाँ दवाइयाँ भेजी हैं। 75-76 दिनों से सड़क नहीं पाड़ा चनार की खुली, पेशावर पाड़ा चनार रास्ता बंद है। तो ये डिजाइन जो है ये बड़ा खतरनाक है ना। सूबे को पैरालाइज कर दिया गया। जुनूबी केपीके के अजला जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहे प्रैक्टिकली। सिर्फ डेरा गाजी खान का रूट, पंजाब वाला रूट महफूज है अगर आपने सफर करना है वहाँ पर भी जुनूबी अजला की तरफ। सर वहाँ पर भी डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान से आप बाहर निकले शहर से तो ये जो 4-5 बजे के बाद लोग निकलना बंद कर देते थे गर्मियों में, अब तो सर्दियाँ हैं, अब तो 2 बजे के बाद लोग नहीं निकलते, पुलिस वाले थानों में रहते हैं। आप बेशक इसकी तस्दीक करवा लें वहाँ से। तो वहाँ पर सूरत हाल ये है कि टांक, बन्नू, अपना ये DI खान, फिर आगे जनूबी वजीरिस्तान, यहाँ पर प्रैक्टिकली KP की हुकूमत नहीं है। वहाँ पर हमारी है करक, हमारी है तो हमारी फौजी चौकी है, फौज जो उनके साथ अपना लड़ रही है वो है। सूबा वहाँ से विथड्रॉ हो चुका हुआ है। पाड़ा चनार में सूरत हाल मैंने आपको बता दी। वजीरिस्तान में अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं कि सूबे से पुलिस और मिलिट्री, पैरामिलिट्री जाए और डिजाइन है ना, वो डिजाइन है ना। सही सर तुसी जरा मतलब हम गुफ्तगू जो है वो चूंकि बहुत फैला चुके हैं, गड़बड़ हो चुकी है। 3 हमारे सीनियर दोस्त इस पे खिताब फरमा चुके हैं, तो उसके बाद मेरा बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन असल में वो आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि टाइम अभी पूरा करना है हमने। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा we have lot of content, आप इस चक्कर में ना पड़े। अच्छा यार दोस्तों यार नहीं इन्होंने अंडे खाते हुए ध्यान करियो। अंडे मेरा मतलब है आजिज़ी दी कोई इज्जत नहीं की यार। नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ मतलब है काबिल तारीफ है। अच्छा मतलब देखा के आजी नहीं देखो, हालांकि मैं गुस्सा करना सी और मैं दाद दे रहा था अंडे खा के भी आजी हो रही है। अंडे खा के भी आजी हो रही है, तो नमक पाया होया सी, पता भी है कि मैं नमक नहीं खाना, लेकिन देसी अंडे। सर बात ये है कि देखिए आप एक इस्राइल की और फ़लस्तीन की सिचुएशन के बाद पाकिस्तान का जो रीजनल पर्सपेक्टिव में रोल है वो एकदम चेंज हुआ है। हर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस रीजन के अंदर, सऊदीया में हो, मिस्र में हो, जहाँ पे भी हो, आपके वज़ीर आज़म को बाकायदा मतलब के एहतमाम के साथ बुलाया जाता है, अगे कुर्सी दी जाती, ठीक है, प्रधान माना जाता है। प्रधान मेरा मतलब है मन्या जा रहा है ना। मैं सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो सी साहब आपकी नजर बड़ी है इस तरह की, गहरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा नुकसान भी जो होगा इस मसले के अंदर वो भी बड़ा होगा और हमें फायदा भी जो होगा वो भी बड़ा होगा। हम स्टेक होल्डर बन गए इस रीजन के अंदर। ठीक है। मौसूफ के बारे में हमारे दोस्त रऊफ क्लासा साहब का तारीखी फिक्रा है कि यार इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा मुल्कों के साथ इन्होंने ताल्लुकात ख़राब किए हैं। मतलब हमारे 176 शायद ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, इमरान खान साहब ने 168 ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे। वो कहते हैं इतनी एफिशिएंसी के साथ इन्होंने ताल्लुकात ख़राब किए हैं, जो हमने 70 साल के अंदर अचीवमेंट की थी ना सफारती माज के ऊपर, वो सारी को इन्होंने तीली लगा दी और ये इत्तफाकन नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपने हर एक के साथ डांग कड्डी हुई थी, पंजाबी में जो कहते हैं, वो हम डांग वापस रख रहे हैं ना, उसको वापस कर रहे हैं। तो एक तो इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, दूसरा उसका डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव, और डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव के ऊपर उन्होंने एक मखसूस तादाद को, वो हाशिर खान साहब जो के 7 साल के लिए चुने गए हैं, हाँ हाशिर दुरानी साहब जो हैं, इस तरह की एक नस्ल पैदा कर दी जिसे ना अपना पता है, ना अल्फाज का पता है, ना मुखातिब का पता है। ठीक है ना। इंसान को सबसे जो अफजल चीज अता की गई है वो उसका नातिक होना है, उसके बोलने की सलाहियत है, और जिसे ये इंसानी वस्फ जो है इसका नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना, वो तो फिर
इंसान तो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी तारीफ कर दी थी ना आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते। हाँ चलो ठीक है, वो समझ लेना तुसी की क्या है, समझ लोग पता कि ना लेकिन मेरा मतलब है कि उन्होंने अपने तक नहीं ये सलाहियत रखी, उन्होंने अपने फॉलोअर्स में भी मुंतकिल कर जी। तो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर इस एक नस्ल से निपटना है, और जिनको अपने कायद के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और इंटरनेशनल के ऊपर ये जो पोस्ट फ़लस्तीन सिनेरियो बन रहा है उसकी तरफ जाना है। मुझे ये लगता है कि इस पूरे सेटअप के अंदर भले वो इंटरनेशनल हो भले वो डोमेस्टिक हो, इमरान खान और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ पलड़ों में है। अगर आप खान साहब को बचाते हैं तो फिर नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान नहीं बचता। ठीक है, आपको अब ये फैसला करना है सोच समझ के, पाकिस्तान की रियासत को, इस रियासत के स्टेक होल्डर का, ही इज नॉट ओनली स्टेक होल्डर, ठीक है ना, 98% मकबूलियत के माई फुट नहीं कभी ठीक है, नहीं है ही नहीं, ठीक है ना, आप अकेले स्टेक होल्डर नहीं आते, मैं और आप स्टेक होल्डर जी। इसलिए इन दोनों में से ना रियासत को, मैं बड़ी बात कह गया हूं, एक चीज का इंतखाब करना है। हाँ। और शायद किसी लेवल के ऊपर ये एहसास मौजूद भी है और इंतखाब हो भी चुका है, डिस्पोजल के अंदर मसाइल का सामना। मैं ना आपकी तरफ आने से पहले एक वाकया मैं बयान कर देता हूँ। ये इस्लामाबाद सोए हुए थे इमदाद सुमरो साहब, और मैं सुबह 10 बजे मैंने 2 मुलाकातें कर ली। हाँ, सूरज किस दिन चढ़िया सी? नहीं बस चढ़ गया ना, नहीं पता पूछ लो, मैं झूठ ही ना कह रहा सर। अच्छा जी, एक पाकिस्तान के चोटी के बिजनेसमैन है और इस्लामाबाद में उनका क़याम है, इससे आगे मैं उनकी निशानी नहीं बताऊंगा। सुर्खे रहे हैं वो सारी उम्र, लेफ्टिस्ट रहे हैं, और कहते हैं कि यार असी तो पंजाबी च गल कर रहे थे, असी तो हमेशा एस्टैबलिशमेंट के खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल तो पता नहीं की बंब बज गया। मैं क्या की होया, कहता यार मसला होना हो गया। मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैंने व्लॉग में भी जिक्र किया इस बात का। उन्होंने कहा है कि या तो पाकिस्तान बचेगा या फिर इमरान खान, ये दो इकट्ठे नहीं चल सकते। नहीं मैं नहीं कह रहा था। हाँ आपने जिक्र किया हुआ है। हाँ जी, वही बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो है, वो दूसरी जो मुलाकात थी, उसमें एक साहब ने बताया कि वो जो एक होता है आपकी किचन कैबिनेट होती है जी, ये, और वो GHQ के अंदर होती है। GHQ में भी है, हमेशा होती है। मैं तानू बड़े खतरनाक गलान सी। अच्छा, तो वो उसके गिर्द ना 3-4 जो लेयर्स होती हैं। हाँ। वो एक लेयर में, यानी जो बंदा जो है वो, समझ रहे हो ना, पता नहीं आना है जानी चाहिए गल कि नहीं जानी चाहिए, बाद फैसला करांगे सर। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि बड़ी परेशानी में ना एक मीटिंग कॉल हुई कि यार जड़ा ना गल कर लीए कि सिविल नाफरमानी कोई अच्छी गल नहीं होंदी, ये है वो है। तो वहाँ पर जो साहब थे उन्होंने कहा कि दुआ करो कर ले। उन्होंने सारे एक ही गल कर रहे हो। उन्होंने कहा यार पहली गल है कि तुहानू तो टेंशन होनी नहीं चाहिए ना सानू टेंशन होनी चाहिए, जिन्होंने होनी चाहिए उन्होंने होवे टेंशन। इशारा था गवर्नमेंट की तरफ। और दूसरी बात है, हमने तो अपना काम करना है ना, जो हम काम कर रहे हैं। तो जे अगर किसी को ये शौक चढ़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस हद तक जाके करेगा, तो फिर करने दें उसको, खुश हो कि कर रहे अगला। सर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो सिविल नाफरमानी की जो दूसरी वाली दे दी थी, सॉरी मुझे तो कोई इतना शौक ही नहीं है। नहीं चलो सर। अच्छा, ए तुम सही चीज सब लगेगा। नहीं सर, नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ नहीं याद करता हूं। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫੀ ਅਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੁੱਕ ਹੂਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ। सर चलो। अच्छा जी, पहली बात ये जो सिविल नाफरमानी है ना, ये जो जिसने भी ये फैसला किया ना कि इसको कर लेने दें, हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। एक तो इसका असर नहीं है, अगर असर हो तो बिल्कुल इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नॉट थ्रू मुज़ाकरात।
अपना बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन वो बड़ी एक अच्छी बात है कि वो जो जिनको बहुत आई हुई है ना सियासत, जो साबका शहरी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मैं कोई नहीं कहता, ये खलीज वाले नहीं, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, जिन्होंने मलका विक्टोरिया के साथ वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, जिन्होंने अमेरिका की पासदारी का, वो मेरा पाकिस्तानी शहरी नहीं है जी मेरे लिए। ये इनको क्लियर होना चाहिए गवर्नमेंट को भी। खैर, और ना ही वो यहाँ का स्टेक होल्डर है जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका क्या, जब वो मुल्क ही छोड़ गए तो प्रोफेसर साहब यही कह गए सर ना उस दिन। अच्छा, कानून बनना चाहिए। आप कब तक? अच्छा नहीं, हमारे सियासतदान पता है क्यों नहीं कानून साजी ये नहीं कर रहे? सबके स्टेक्स वही है ना, स्टेक्स नहीं। हमारे मेजोरिटी जर्नलिस्ट जो ऑनर हैं, मीडिया हाउसेस के ऑनर हैं, उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है। अच्छा, दूसरी बात सर, सियासतदानों तो उन्होंने त्यौहार नहीं होना चाहिए था सर। हमारे सियासतदानों के मेजबान जो होते हैं ना, वो वहाँ पर होते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, हम मिलजुल कर चंदा करके उनकी मेजबानी का बंदोबस्त करवा दिया करेंगे। हाँ जी, पहले हर पार्टी का उथे जनाब ओवरसीज पाकिस्तान हर पार्टी। 2013 जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उसके बाद की एक मीटिंग हुई थी ISI में, जिसमें चौधरी निसार अली खान भी थे, वजीर आजम नवाज शरीफ भी थे। और बाद में उस मीटिंग के मुतल्लिक, वो मीटिंग 1 घंटे के लिए तय हुई थी लेकिन कुछ 5.5 घंटे जारी रही थी। चौधरी निसार अली खान साहब ने फरमाया था, मैं उन्हें नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन समझता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त जो ब्रीफिंग दी गई थी, जो एनालिसिस था, वो ये था कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में बहुत बड़ी बड़ी 2-3 साजिशों का शिकार होना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की सलामती शदीद खतरे में है। और उन्होंने साथ ये कहकर भी मजीद उसके खौफनाक होने में इजाफा किया। उन्होंने कहा इस बात से मेरे समेत 2 से 3 और लोग वाकिफ हैं। ज़ाहिर है बाद के आने वाले वज़राए आज़म को भी पता होगा। अच्छा, अब ये आ जाता है, ये मैंने चौधरी निसार अली खान साहब की आपको बात बताई। अब ये मौसम आ गया है, फ़लस्तीन का आपने मामला देखा कि वहाँ नस्ल कुशी जारी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, जितनी अच्छी जंग, जितनी मार पड़ी है, जितनी अच्छी जंग हमास ने लड़ी है, ना हिजबुल्लाह लड़ सका है, शाम का तो कोई हाल नहीं, ना ईरान लड़ सका। आप अंदाज़ा करें, ईरान का मुझे 100 हमदर्दी हो, इस्माइल हनिया वहीं शहीद हुए। ईरान जब जंग करने चला, मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके पास है, ड्रोन है, इजराइल और अमेरिका से मुकाबला है, एयरफोर्स है ही नहीं। ठीक है, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह है ही नहीं, शाम के पास उससे कहीं बेहतर था। तो लड़ने से पहले ये चीज़ें पूरी करनी चाहिए। ये चीज़ें किसके पास पूरी हैं? आपके पास पूरी हैं। फॉल्ट लाइंस किसके पास हैं? जो शाम में है, शाम के बाद हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है। अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका $85 अरब का असलहा छोड़ के गया। उन्होंने कुर्रम में इन फॉल्ट लाइन को आपको बता दिया है। कुर्रम एजेंसी बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आपके साथ क्या किया जा सकता है, बताया है आपके पास। बलोचिस्तान में, ग्रेटर बलोचिस्तान की जो दहशतगर्दी ग्रेटर बलोचिस्तान के नाम पर, उस पर मुश्तरका थ्रेट है ईरान को भी और बलोचिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी। बलोचिस्तान पाकिस्तान ही हो गया ना जी। तो वो मंसूबा कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, वो ग्रेटर बलोचिस्तान वाला। लेकिन ताकतों ने पैसा लगाकर अगर ईरान और पाकिस्तान में अमनी करवानी है, चाहे वो जैशुल अदल के जरिए हो, चाहे वो BLA के जरिए हो, चाहे ये TTP के जरिए हो, खवारिज के जरिए हो, अलकायदा, दाइश, तालिबान, BLA, कौन लोग, ये सियासी फेस। मैं आपको बताऊं, जहां पर मैं बात खत्म करना चाहता हूं, कि ये जो सारे 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं ना एक मुल्क में केओस पैदा करने के लिए, उसको पहले तबाह करने से पहले, जो मैंने आपको उनके सदर बेगन जो उनका था, तब उसने कहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए रियल थ्रेट है। ईरान ने तो जी कागज़ पर एटम बम नहीं लिखना सीखा था जब हम एटम बम बना चुके थे। ईरान के पास तो आज मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारे पास है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो 2700 किलोमीटर, और वो गलत कहते हैं लोग जो कहते हैं वो इसराइल को निशाना बना सकता है। नहीं, इसराइल का फासला यहाँ से 3300 किलोमीटर है। लेकिन वो अमेरिका कह रहे थे कि 12,000 किलोमीटर। लेकिन वो आप नहीं, वो मोटर्स का हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है ना चीनी कंपनी के साथ, हाँ, उसके लिए वो अगर प्रोग्रामिंग हमारी मिसाइल की शाहीन 3 इशू है असल में उनके लिए। अबाबील वाली बात भी गलत है। नहीं, मैं ये बात, मैं और बात, वो तो जाहिर है सबको पता है, 2200 किलोमीटर है जी अबाबील की। हाँ, ठीक है, हम किसी तरह भी अमेरिका के लिए थ्रेट ना है, और अगर बना भी लें
तो नहीं बन सकते। अग्नि 5 जो है वो थ्रेट है, 6000 प्लस उसका है, वो तो थ्रेट है, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि आपके लिए बहाना चाहिए, और सिर्फ ये आप पर सैंक्शंस नहीं होंगी। आप $6 बिलियन का एक स्पेशल बिजनेस करते हैं अमेरिका के साथ, आपको स्पेशल स्टेटस हासिल है, उसके जरिए भी आपको ब्लैकमेल किया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लेके आएगा। ठीक है, आपका निशाना जो है वो आपका मुल्क है, ईरान नहीं है। हमारे लिए स्मार्टनेस क्या है? रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो हमने बैटल ग्राउंड, ये बेरहम बात है लेकिन स्टेट क्राफ्ट में होता है, हमने बैटल ग्राउंड पाकिस्तान को नहीं बनाया, हमने बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान को बनाया। यही हमारी कामयाब पॉलिसी थी। तो आप कहते हैं कि अब हम बैटल ग्राउंड ईरान को बनाए? सर लाजमी पे हम वहीं रोकें, हमारे ईरान के साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए, चाहे सीक्रेट हो, और यही मसला है, यही मसला है। हम क्यों अपने मुल्क को बैटल ग्राउंड बनाएं? हम वहीं क्यों नहीं रोक सकते? कोई एक खास जगह मुतय्यन करें। और आप वाहिद ताकत हैं जो वाकई ताकत है। आप चाहे जनूबी एशिया में हैं, आप मशरिक़ वुस्ता में चैलेंज सिर्फ आप हैं, ईरान भी नहीं है, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एयरफोर्स ही नहीं है, क्या करेगा वो? तो मशरिक़ वुस्ता में आपकी अहमियत है। आपकी अहमियत ये होनी चाहिए कि जंग का तो वक्त ही ना आए। अरबों को, ईरानियों को बिठा लें, सुलह करवा लें, तरक्की करें, साइंस टेक्नोलॉजी में करें, पढ़ें लिखें, फिर मुकाबला होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ भी हालात ये है कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तरक्की किसी ने खाक करनी है। कर दो सर। शकील साहब। जी सर। सारे उलझे हुए मामला सीधे करें, सुलझा दिए सर जी। जो आपने मेहरबानी, सबसे पहले तो खान साहब ने जब स्टार्ट लिया तो उसमें मेरा जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने वो पार्ट 1 में जो बात की थी ना कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ, अच्छा मैंने इमरान खान और उसके कल्ट को अलग किया था, और तहरीक इंसाफ जो इस वक्त असम्बलियों में है, मैंने कहा था वो चाहे असम्बली में हो, इनको जो है अलग अलग किया जाएगा, और ये पॉलिसी होगी। ठीक है, दिस इज योर न्यूज़ इन फैक्ट। नहीं सर कल्ट नहीं टूटेगा, जो साहब कल्ट नहीं टूटे। कल्ट वो है जो सिर्फ इमरान खान को देखता है। इमरान खान ने यस कहा, सब यस कहना शुरू कर देंगे, इमरान खान ने नो कहा, वो नो कहना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो पार्लियामान के अंदर है, जिन्होंने इस सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनना है। बाय द वे ख्वाजा आसिफ साहब भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल आप नहीं आपने बिल्कुल सर वही, क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ साहब और ये जो मुज़ाकरात वाला मामला, देखिए वो क्लियर कर दिया ना कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर हैं। मुस्लिम लीग नून ने बेशुमार बार ये बात की। एक बात जो मैं भूल गया, अगर मैं असल में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो मैं बात खबर करना चाहता था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हुकूमत की तरफ से भी मुज़ाकरात आएंगे। जो चौधरी साहब बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल मिलिटेंट फेस जो है वो पीटीआई, वो ये है कि आप गवर्नमेंट ये कहेगी कि जो दहशत गर्दों को जो सपोर्ट हासिल है आपकी सियासी, जनूबी इजला में सर बिला वजह नहीं हो गई, और जो फौज के खिलाफ जो वहां नफरत फैलाई गई, पुलिस में हड़तालें करवाई गई, उसका आपने क्या इलाज करना है? केपी में किस तरह अमन होगा? आप कोलैबोरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किस तरह करेंगे? ये गवर्नमेंट के ये मुतालबात होंगे कि ये आप लोगों की वजह से ये दहशतगर्दी बढ़ी है। प्लीज, पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी क्लियर है सर। मुस्लिम लीग नून, अभी ख्वाजा आसिफ साहब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, मुल्ज़मान हैं, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि अभी तक अगर सज़ा नहीं मिली तो इसकी जिम्मेदारी अदलिया पे आयद होती है। अब ज़ाहिर है फौजी अदालतों ने अगर फैसले अनाउंस किए हैं तो इसी वजह से किए हैं ना कि आपकी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो तो फैसले कर ही नहीं, बल्कि वो तो खत नहीं, फौजी अदालतों उन्होंने रोका था, इस वजह से लेट हुए, वरना तो बहुत पहले हो जाते। शायद अभी तक सेकंड फेज भी कंप्लीट हो चुका होता, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया कि ये फर्स्ट फेज है। वो जो बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे उनको उन्होंने कस्टडी मांगी, तो सेकंड फेज में हो सकता है किसी और की कस्टडी भी मांग ली जाए और ये मामला जो है वो आगे निकल जाए। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की कि 9 मई वालों से कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, मौलाना फजल रहमान ने ये बात की जो अपोजिशन का हिस्सा है। तो 9 मई के जुम्मेदारान के हवाले से हुकूमत और इत्तेहादी, इवन के अपोजिशन की पार्टी जो बड़ी क्लियर है
कि उनके साथ अगर आपने कोई डील की, बातचीत की, तो फिर ये एक रास्ता ओपन हो जाएगा। कल कलां को फिर वहीं पे सारे एहतजाज होंगे। तो ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, मेरा ख्याल है कि वो माइनस होंगे तो ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और उनमें इमरान खान मास्टरमाइंड है, क्योंकि फ़ौज ने एक से ज़ायद मरतबा कहा। उसमें बुशरा बीबी भी है। हाँ, बुशरा बीबी 23 मुकदमात जो है ये अभी 26 नवंबर वाले, 26 नवंबर वाले 23 हैं। और उसमें नहीं सर, 9 मई में भी बुशरा बीबी का नाम है। वो जो मास्टरमाइंड है जिन्होंने ये मंसूबा तैयार किया, उसमें ये है कि बुशरा बीबी ने भी एक मीटिंग में वो अपना जूम के जरिए आई थिंक उन्होंने भी शिरकत की और कुछ हदायत दी। वैसे बुशरा बीबी अभी जब वो मंजर पे आई थी, ये 24 तो नहीं सर, मैं बताने लगा हूँ सर, 24 नवंबर की ये जो हतमी काल है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस बार नीली पीली काली होगी, तो उसमें बुशरा बीबी नजर तो आई है माशाल्लाह। कितनी मिचोर सियासतदान है और कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने पार्टी को जो है वो कंट्रोल किया है, लीड किया। ठीक है ना? नहीं सर, कंट्रोल करके डिलीट किया है ना। लीड किया नहीं, डिलीट भी करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि इमरान खान को अलग कर दिया जाएगा और इनकी जो पार्लिमानी पार्टी उसे अलग कर दिया जाएगा और मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएंगे। फिक्रा ले लें। मैं बोलो। देखो, आपने शतरंज अगर कभी देखी हो, पहले उसमें प्यादे मारे जाते हैं, मलका की, बादशाह की, और जो कलाउन वजीर की बात, कलाउन भी एक होता है। उनकी बारी तो बाद में आती है ना यार। तो सर बारी आ गई है ना। हाँ, तो अब उनकी बारी है ना। उनकी बारी है, बिल्कुल उनकी बारी है। और इन मुज़ाकरात का जो रिजल्ट आएगा, ये वाले जो है उसने नहीं, बस ठीक है, नहीं वो आएगी नहीं। वो जो बादशाह होता है ना, उसकी चाल महदूद होती है बेचारे। हाँ, अगर महदूद ही है ना, फिर वो चेक ही होता है। हाँ, महदूद ही। तो ये मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं, हाँ, मेरा ख्याल है कि उनका रिजल्ट जो निकलेगा, हाँ, वो तहरीक इंसाफ या तो इमरान खान को डिसऑन करेगी या फिर पूरी तहरीक इंसाफ जो है ये लपेटी जाएगी। चलें देखते हैं कल 11 बजे। पता नहीं ये पाकिस्तान या इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान या इमरान खान। लेकिन वो हमारी बात जो है, गुफ्तगू वो कश्ती वाली, यूनान वाली, वो तो रहेगी। और भी कई मामला मेरा ख्याल रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह अगले जुम्मे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।